हरे कृष्णा। निशा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी दीदी, आज के होस्ट अनीता अनुराधा दीदी है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। हरे ठीक है कृष्णा दीदी। अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा अनुराधा दीदी। निशा दीदी आप मंगलाचरण शुरू कर दो, अनुराधा दीदी तब तक स्टार्ट कर लेंगी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी आप हरे शुरू कृष्णा, कीजिए। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत दीदी प्रणाम हम आप शुरू कीजिए। प्रियंका, हमने ना दूसरे नाम से सानवी जिंदल के नाम से ज्वाइन किया है, तो कभी आपको पता ना चले इसीलिए हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। जी दीदी। आज हमारी सुदेवी सखी की सेवा है ना, तो इसलिए जी बता दीदी। रहे हैं कि हमने सानवी जिंदल के नाम से ज्वाइन किया है। हरे कृष्णा। राधे राधे दीदी, राधे राधे। राधे राधे। वंदे श्री गुरो श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथ विंदम तम सजियो सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत स्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी एक साथ बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे अहितों की कामना करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी शिक्षा गुरु श्रीमती विशाखा दीदी, पूज्य पास सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबह सखा प्रभु जी और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हमारा जन्म, मनुष्य जन्म तो हमें मिल गया, लेकिन उसके बाद हम गुरुदेव के अनुगत्य में इस सतगुरु से मिल चुके हैं और इतनी पावन कथा हम कार्तिक मास के महीने में करके अपने आप को, अपनी जीवा को पवित्र करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए कुछ कदम बढ़ा रहे हैं हम वैष्णवों के संग में। इसलिए हम सभी और आप सभी के लिए हरि बोल। राधा कृष्ण, ये नाम तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। लेकिन इनसे हमारा किस तरह से परिचय होगा, इनसे हमारा असली संबंध क्या है, ये हमें गुरुदेव के अनुगत्य में ही पता चला है। जो राधा रानी है, उनका उनका जो राधा रानी है, उनका जो प्रकट हुआ है वो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, और उनकी जो आह्लादनी शक्ति है राधा रानी की, उससे भी उनकी सेवा के लिए जो उनकी सखियां हैं, ये उनका ही भाव है, उनका ही रूप है। तो आज हम अपनी सखियों की कथा कह के अपनी जीवा को और पवित्र करेंगे। सबसे पहले हमें सुदेवी देवी की कथा, सुदेवी सखी की कथा सुनाएंगी प्रियंका दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात सभी शिक्षा गुरुओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और उसके बाद आप सभी वैष्णव तथा वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज हम सुदेवी जी की महिमा का श्रवण करेंगे कि सुदेवी जी कौन है। सुदेवी श्री राधिका जी की अष्ट सखियों में से एक है। ये सबसे छोटी सखी है। शास्त्रों में इन्हें हरिप्रिया भी कहा गया है।
क्योंकि ये श्री कृष्ण को प्रिय है। यह राधा रानी से 6 दिन छोटी हैं। इनकी माता का नाम कलावती और पिता गौर भानु के नाम से जाने जाते हैं। सुदेवी सखी की बहन रंग देवी है। दोनों के एक रूप से रूप देख लोग भ्रम में पड़ जाते थे कि यह सुदेवी है कि यह रंग देवी। इनका जन्म भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। इनकी आयु 14 वर्ष 2 मास 4 दिन है। सुदेवी जी का जो मंदिर है, ये जिस पर्वत पर है, उस पर्वत का नाम है स्वर्णांचल पर्वत। स्वर्णांचल पर्वत पर होने के कारण इस स्थान को बोलते हैं सुनहरा। सुनहरा बरसाना कस्बे से 5 किलोमीटर दूर स्थित है और यही पास में ही नीचे रास स्थली भी है, जहां पे शिव जी भी कई बार गोरी सी एक गोपी का रूप धारण करके आते हैं और कृष्ण के साथ रास करते हैं। सखी सुदेवी जब सितार का वादन करती तो श्री कृष्ण झूम उठते। सितार वादन में निपुण सुदेवी सखी प्रिया प्रियतम की जलपान सेवा किया करती। वह श्री राधा जी की सुंदर वेणी बनाती। जल निर्मल पावन सुरभित से करती जो सेवा अभिराम, ललित लाडली की जो करती बेनी रचना परम ललाम। इसके अतिरिक्त सुदेवी जी की क्या सेवा है? उनकी सेवा है कि राधा जी का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करती है, फूलों का श्रृंगार करती है। राधा जी का फूलों का श्रृंगार कैसे करती है? बताया कि राधा जी जो मुकुट धारण करती हैं, वो फूलों का बहुत सुंदर मुकुट बनाती हैं। राधा जी के जो केश हैं, उन्हें भी फूलों से सजाती हैं। राधा जी के गले में बड़े सुंदर फूलों की माला पहनाती है। तो 2 प्रकार के मुकुट होते हैं, एक होता है पुष्प पर मुकुट और एक होता है रत्न पर मुकुट। रत्न पर मुकुट रत्नों से बनाया जाता है और ये पुष्पों का मुकुट बनाया जाता है। और ब्रज में जो पुष्पों के मुकुट भी बनते हैं, वो ऐसे होते हैं जो रत्नों के मुकुटों की शोभा को भी परास्त कर देते हैं। तो ये राधा जी के लिए बड़े सुंदर पुष्पों को लेके, जैसे एक पुष्प होते हैं जिनको कहते हैं स्वर्णयुति, स्वर्णयुति के पुष्पों से उनका मुकुट बनाती है, जिसमें नवमालिका के पुष्प लगते हैं। उसके बाद जो नीलकमल होता है, उससे राधा जी के लिए कर्णिकाएं बनाती है। केतकी का फूल इस्तेमाल करती हैं। तो जैसे जैसे 6 ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं के अनुसार पुष्पों से राधा जी का बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। जब सुदेवी जी राधा जी के पुष्पों का श्रृंगार कर रही होती हैं, उनके कानों में जब पुष्प पहना रही हैं, तो राधा जी बोलती हैं, क्योंकि राधा जी को कृष्ण से मिलने की बहुत उत्कंठा है, राधा जी बोलती हैं कि नहीं, मुझे जल्दी जाने दो कृष्ण के पास, अभी फूलों का श्रृंगार मत करो कानों में। क्यों? क्योंकि मेरे कानों का श्रृंगार क्या है? मेरे कानों का श्रृंगार है कृष्ण की बंसरी ध्वनि। और यहाँ पे जब ये राधा जी का श्रृंगार करती हैं और कृष्ण जब राधा जी को देखते हैं, तो राधा जी को देखने के बाद देखते हैं कि राधा जी का कितना सुंदर श्रृंगार किया है सुदेवी जी ने। और उसके बाद सुदेवी जी को बोलते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार तो मैं भी राधा जी का नहीं कर सकता जैसा तुम करती हो। और इनकी एक विशेष क्या सेवा है? इनकी सेवा है कि राधा जी के नैनों में काजल लगाती है और प्रिया प्रियतम की नजर उतारती है। और जब ये राधा जी के नैनों में काजल लगाती हैं, तो राधा जी के नेत्र कैसे हैं? राधा जी के नेत्र ऐसे हैं जो पूरे जगत पर कृपा बरसाते हैं। और जब कृष्ण राधा जी के उन नेत्रों के सामने आते हैं, उनकी वेणु हाथों से नीचे गिर जाती है। उनका जो पीत वसन है, जो उन्होंने धारण किया है, वह भी गिर जाता है। यहाँ तक कि वो भी गिरने वाले होते हैं और कृष्ण जी के सखा उनको रोक लेते हैं। तो राधा जी के नैनों में बड़ा सुंदर काजल लगाती हैं। और ये जब काजल लगा रही होती हैं, तो राधा जी को बोलती हैं कि देखो, मैंने तुम्हारे आंखों में काला क्यों लगाया? क्योंकि तुम्हारे जो नेत्र हैं, उसको काली वस्तु बहुत पसंद है। तुम्हारे नेत्र हमेशा काली वस्तु के पीछे अनुसंधान करते हैं, उसी के पीछे धावित होते हैं। इसलिए मैं नैनों में क्या लगा रही हूँ? यह है काले रंग का काजल लगा रही हूँ। उसके बाद इनकी एक और जो विशेष सेवा है, वो है ये जो ब्रज में सुख सारी है, अर्थात तोता मैना को ये सिखाती हैं। इनकी गुरु हैं ये। ब्रज में जितने भी जो मैसेंजर हैं, वो कौन है? सुख और सारी।
सुख यहाँ से वहां संवाद लेके जाते हैं, सारी यहाँ से वहां लेके जाती हैं, सारी राधा जी का पक्ष लेती हैं, सुख कृष्ण जी का पक्ष लेते हैं। तो ये सुख और सारी को क्या करती हैं, पूरा अच्छी तरह उनको हर चीज में कि कैसे राधा और कृष्ण जी की महिमा गानी है, इसमें उनको सिखाती हैं। और उसके बाद जब ये सुख सारी को सिखा देती हैं और कुंज में राधा कृष्ण बैठे होते हैं, तो वहां पे ये सुख और सारी को लेकर आती हैं और वहां राधा कृष्ण के सामने वितांडवाद यानी ये ब्रज का एक शब्द है, वितांडवाद, जिसमें सुख और सारी आपस में राधा कृष्ण की महिमा गाते हैं और कई बारी महिमा गाते हैं, कई बारी सुख कृष्ण की महिमा गाता है और सारी राधा जी की महिमा को गाकर कृष्ण की महिमा को कम कर देती है। ये बहुत सुंदर प्रकार से होता है। इसी प्रकार सुखदेवी जी नौका के खेल अर्थात नौका को गहरे पानी में ले जाने में अथवा तेजी से नौका चलाने वाले व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा इत्यादि करने में परम सुदक्ष है। सगुण शास्त्र अर्थात ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत शुभ और अशुभ चिन्हों की पद्धति को जानने में निपुण है। पशु पक्षियों की भाषा समझती है। चंद्रोदय के समय खिलने वाले पुष्पों को भी पहचानने में निपुण है। अग्नि विद्या अर्थात सभी अवस्थाओं में अग्नि प्रज्वलित रखने, आतिशबाजी तथा रोशनी की व्यवस्था करने में निपुण है। तेल मर्दन करने में अति कुशल है। सुदेवी जी अपने अनुगत सखियों को कुल्ला के लिए पत्तों द्वारा बनाए जाने वाले पीकदान और पुष्पों द्वारा बनाए जाने वाले तकिए तथा गद्दों को बनाने की शिक्षा प्रदान करती हैं। ये सब आठों सखियां हर क्षण प्रिय प्रियतम के मुखमंडल तथा उनके रूप माधुरी को देख देख कर जीती हैं। प्रिय प्रियतम का श्रीमुख चंद्र देखना ही इनका आहार है, जीवन है। सखी सुदेवी अति ही सलोनी, कहू अंगना ही ने ओनी। सुठ स्वरूप मोहन मन भावई, रुचि सो सब सिंगार बनावई। कच कवरी गूथत है नीकी, अति परवीन सेवा कर जी की। अंजन रेख बनाई सवारे, रीझी मुकार ले प्रिया निहारे। सारो सुवा पढ़ावत नीके, सुनी सुनी मोद होत सब ही के। अति परवीन सब अंग में, जानत रस की रीति। पहिरे तन सारी सुही, भड़वत पल पल प्रीति। कावेरी रू मनोहरा, चारु कवरी अभिराम। मंजू केशी अरु केसिका, हार हीरा छवि धाम। महाहीरा अति ही बनी, हीरा कंठ अनूप। उपमा कछु नहीं कही सकत, ऐसी सबई स्वरूप। कहे गौतमी तंत्र में, इन सखियन के नाम। प्रथम बंदी इनके चरण, सेवहु श्यामा श्याम। और इसी के साथ मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरी कथा में कुछ त्रुटि हुई है तो कृपया कर मेरी गलती को क्षमा करें। हरि बोल। हरी बोल प्रियंका दीदी, आपने बहुत अच्छे से हमें सुदेवी जी से मिलवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरह से आपने तत्व भी बताए, सुदेवी सखी के जन्म की लीला बताई और सुख और सारी का जैसे आपने बताया, सुख और सारी की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं ब्रज में। एक राधा पक्ष ले लेते हैं और एक कृष्ण पक्ष ले लेता है और इसी तरह दोनों एक दूसरे से प्रेम कलह करते हैं। एक बार शुक ने बोला, अरे मेरे कृष्ण तो, उनका सर पे कितना सुंदर मोर मुकुट है, मोर पंख है। तो सारी बोली, देखो झुक किधर रहा है, राधा रानी के चरणों की तरफ। फिर वो कहते हैं कि मेरे कृष्ण बहुत सुंदर हैं। तो वो सारी कहती हैं, जब तक राधा के सामने हैं तब तक सुंदर है, मतलब राधा जी से कृष्ण का सौंदर्य है। इसीलिए कहा जाता है ना गोपीनाथ, गोपियां जिनकी नाथ हैं वो सबसे सुंदर। गोपीनाथ का रूप बहुत मनमोहक है क्योंकि गोपियों से कृष्ण की सुंदरता है। तो हम इसी तरह से
ब्रज की कुछ और लीलाएं सुनते हुए अपने इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अनुराधा दीदी, आगे हमारे साथ कौन है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम आगे अपनी अष्टसिद्धियों में से तुंग विद्या सखी के बारे में सुनेंगे और अपनी जिह्वा को और पवित्र करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। आज हम तुंग विद्या सखी के बारे में कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। अपनी शिक्षा गुरु विशाखा देवी, पूज्य पास सुंदर गोपाल प्रभु जी और सुगम सखा प्रभु जी, सभी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम और सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथावत प्रणाम। अष्टसखियों में एक सखी है तुंग विद्या सखी। ये सखी, इन सखी का गांव बरसाने की सीमा के बरसाने के बिल्कुल पास नौवारी चवारी गांव के पास है। और ये जहाँ इनका ये गांव है वहां बाएं तरफ राधा रानी है और दाएं तरफ ललिता सखी जी है। यहाँ तुंग विद्या सखी के गांव में राधा रानी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती थी। तो अनेक सखियां उनके लिए बड़े प्यारे प्यारे खिलौने लाती थी, उपहार लाती थी और सखियां अनेक अनेक सेवाएं करती थी। कोई उनका चवर डुलाती, कोई उनका श्रृंगार करती, इस तरह से अनेक अनेक सेवाएं करती थी। वहीं पास में ही एक अरुणशिला थी। अरुणशिला जो रक्तवर्ण यानी कि लाल वर्ण की शिला थी। तो कृष्ण भगवान जी, क्योंकि उनको पता था कि वहां गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है, तो वह उस लीला में नहीं आते, वे छुपकर उस लीला का दर्शन करते थे। तो ललिता सखी को संदेह हो गया कि हमारी इस लीला को कोई देख रहा है। तो राधा रानी कहती है नहीं, यहाँ भला कौन देखेगा। तो ललिता सखी जी अरुण पर्वत पे जाती है, तो वहां सारा पर्वत रक्त वर्ण का है, लाल वर्ण का है। तो वह देखती है कि एक जो शिला है वो श्याम वर्ण की हो चुकी है। तो वो समझ गई कि ये शिला कृष्ण के विरह भाव को देखकर, जब वह यहाँ राधा रानी के वियोग को महसूस कर रहे थे, उस विरह भाव से श्याम वर्ण की हो गई है। तो राधा रानी, ललिता सखी जी समझ गई कि यहाँ कृष्ण जी आए थे। ललिता जो हमारी तुंग विद्या सखी है, सभी सखियों की अनेक अनेक सेवाएं होती हैं। तो तुंग विद्या सखी की जो सेवा थी, वह सेवा थी कि कृष्ण जिन नेत्रों में कृष्ण को देखकर राधा रानी वियोग महसूस करती थी, उनमें काजल लगाती थी और तुंग विद्या सखी वीणा बजाती हैं और उनको आनंद देती है, कैसे नृत्य गान करना है, कैसे उनको वीणा बजानी है। यह सेवा हमारी तुंग विद्या सखी की थी। एक दिन इसी लीला में कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार अष्टसखियां कर रही थी। तो कृष्ण ने तुंग विद्या सखी से कहा कि हे सखी, मुझे आज अपने कुंज में प्रवेश करने दो। तो तुंग विद्या सखी ने कहा नहीं, तुम उसमें कैसे प्रवेश कर सकते हो, हमारी श्यामा का आज श्रृंगार हो रहा है। तो वो बड़ी ही उनसे मिन्नत मांगते हैं, बड़े ही उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे वहां जाने दो और मैं किसी न किसी भेष में, कोई दूसरा भेष बनाकर वहां चला जाऊंगा। तो सब कहने लगी तुम विदे सखी कि मैं अगर तुम्हें वहां भेज भी दूं और तुम अगर उस कुंज में चले भी गए, तो राधा रानी को देखकर जो तुम्हारे मन के भाव उमड़ेंगे, जो तुम्हें प्रसन्नता होगी, उनको देखकर सारी सखियां पहचान जाएंगी। कहने लगी नहीं, मैं उन भावों को छिपा लूंगा। कहने लगे अच्छा, जो तुम्हारे मन में जो उमंग आएगी, जो तुम्हारी कौस्तुभ मणि है, उनको देखकर पहचान लेंगे। कह रहे नहीं, मैं उसको भी छिपा लूंगा। कह रहे तुम्हारा जो ये जो तुम्हारा वर्ण है और ये जो तुम्हारे भाव है, ये तुम नहीं छिपा सकते, इनसे वो तुम्हें पहचान ही लेगी। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, मुझे एक बार मेरी प्रियाजू से मिलवा दीजिए। ऐसे ही एक बार तो अरुण पर्वत पर
सबने सखियों ने अपने अलग अलग कुंज बना रखे थे। हमारी तुंग विद्या जी ने भी अपना एक कुंज सजा रखा था। तो सभी सखियों की ये प्रार्थना रहती थी कि श्यामजू और हमारे प्रियतम उन कुंज को देखें और उनमें विलास करें। तो हमारी जो तुंग विद्या सखी का जो कुंज था वो रक्त वर्ण का था। वहां की लताएं, शिखाएं सभी रक्त वर्ण की थी और वो कृष्ण और राधा का श्रृंगार भी रक्त वर्ण से लाल रंग से करते थे। उनका मुकुट लाल रंग का, उनके जो वस्त्र है वो लाल रंग के। तो ऐसा श्रृंगार करते थे कि कुंज में राधा कृष्ण दिखते भी नहीं थे, इस तरह का श्रृंगार करते थे। और वहां उस कुंज में राधा और कृष्ण अनेक अनेक लीलाएं करते थे। चौसर खेलते थे, चोरी चोरा का खेल खेलते थे, तोड़ पकड़ी पकड़ा, कई खेल खेलते थे। और जो तमाल तमाल वृक्ष है, तो जैसे लताएं उस पे लपटी रहती, तो राधा कृष्ण भी उस तरह से ही आलिंगन करते। जिस तरह से पूर्वा चलती, जिस तरह की हवा चलती, वह उसी हवा में उसी हवा में विहार करते। इस तरह की अनेक लीलाएं होती। तो एक बार कृष्ण और राधा जब मिले, तो सब सखियों ने एक प्रतियोगिता रखी। क्या प्रतियोगिता रखी? कि तुम्हें नृत्य करना है। तुम विद्या सखी थी, वीणा बजा रही थी, कि हमें नृत्य करना है, लेकिन नृत्य की एक सीमा है। हम अर्धचंद्र बनाएंगे, उस अर्धचंद्र से बाहर नहीं निकलोगे। तो कृष्ण ने कहा कि पहले हम राधा रानी को ये नृत्य करवाएंगे। तो राधा रानी पहले नृत्य करने लगी और हमारे कृष्ण जी वह क्या करने लगे, वह वीणा बजाने लगे और पंचम सुर में गाने लगे। पंचम सुर में कभी ऊंचे सुर में गाते, कभी नीचे सुर में गाते, और बड़े ही उत्साह से गाते। और वो परीक्षा बहुत ही कठिन करने की प्रयास कर, लेकिन हमारी राधा जी वो बड़े ही अच्छे से नृत्य किया। उसके बाद जब हमारे कृष्ण की बारी आई, तो वो घबरा गए। अरे अब मेरी आई है, मैं राधा रानी के नेत्रों के आगे तो कृष्ण जी वैसे ही सब कुछ भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा सखियों ने कि चलो तुम्हारी ये परीक्षा आसान कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि तुम्हारे लिए पूर्ण चंद्र कर देते हैं, लेकिन तुमको उन पूर्ण चंद्रों से बाहर नहीं निकलना है नृत्य करते समय। तो राधा रानी वीणा बजाने लगी, तुम भी दे सकी वीणा बजाने लगी, और राधा रानी करने प्रतियोगिता में करने लगी। तो कृष्ण राधा रानी की आंखों के आगे भूल गए सब कुछ। और जब वह भूल गए, तो वह क्या करने लगे, उसको हार गए प्रतियोगिता, उनका पैर बाहर निकल गया। तो सखियां कहने लगी, अरे कन्हैया तुम तो हार गए। तो कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं हारा, तुम झूठ बोल रही हो, मैं जीत गया। तो राधा रानी कहने लगी कि मैंने तो सुना है तुम 3 जगह से टेढ़े हो, लेकिन तुम्हारी तो जुबान भी टेढ़ी है, तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो राधा रानी ने कहा, नहीं, कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तो 3 जगह से 4 जगह से टेढ़ा हूँ। हे राधे, तुम तो 8 जगह से टेढ़ी हो। तुम्हारी भृकुटी टेढ़ी, तुम्हारी वेणु टेढ़ी, तुम्हारी अदाएं टेढ़ी, तुम्हारी मतलब कृष्ण भगवान ने उनकी इस तरह से तारीफ की कि वो पता ही नहीं चल रहा कि किस तरह से उनके ये रास विलास होने लगा। और कृष्ण कन्हैया इस तरह से अनेकों अनेक लीला की है। वह लीला क्यों की है? यह लीला इसलिए की है क्योंकि ये जो संसार है, इस संसार में कितनी बातें होती है। जैसे मेढक टर्टर टर्टर करता है ना, तो हमारी भी अब ऐसी ही बात है कि हम संसार की बातों में खुश होते रहते हैं। लेकिन जो ये भगवान की लीला है, भगवान की गान है, इनसे ही हमारी वाणी पवित्र होती है। बाहर कितना शोर शराबा है, कितना सब लोग हैं, लेकिन हम यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो ये हमारा भाग्य है कि हम इसी वाणी को सुनकर पवित्र होंगे। तो अब वो सखियां चली गई, लेकिन हम पर फिर भी कृपा बरसाई है ठाकुर जी ने। फिर कृष्ण भगवान गौर लीला में राधा कृष्ण बनकर आए और ये परिकर सभी गौर लीला में फिर से आए। तो जब वह आए हैं, तो तुम विद्या सखी जो है वो फिर से गौर लीला में बनकर आई है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी बनकर फिर से हमारा उद्धार करने आए हैं। और उन्होंने ये जो गूढ़ी लीलाएं हैं, ये जो इतना ग्रंथ है जो हमारी समझ में नहीं आती लीलाएं, उन्होंने बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में राधा रस सुधा निधि में, यह एक बहुत ही गूढ़ और बृहद रस है।
यह ग्रंथ हमें श्री प्रभुनानंद सरस्वती जी ने हमको यह ग्रंथ फिर से दिया है और इसमें हमें गोलोक धाम पे जाने का रास्ता बताया है, सरल रास्ता, कि कैसे हम सिर्फ इन कथाओं को सुनकर और सिर्फ भगवान का चिंतन और हरि नाम करके कैसे हम गोलोक धाम तक जा सकते हैं। और उनका जो दूसरा ग्रंथ है वह ग्रंथ भी वृंदावन महिमा अमृत है। तो जहां वो बताते हैं कि वृंदावन में रहने वाले चोर को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन के वासी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वृंदावन में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। वृंदावन में दोष के जो वहां की लताएं हैं, जो वहां के अगर हम उनको मार भी दे गलती से या तोड़ भी ले, तो वो लताएं ऐसी हैं वो फिर भी हमारा उद्धार चाहती हैं। और वहां ऐसा वृंदावन धाम है। लेकिन वृंदावन में का धाम क्या है? वृंदावन का धाम है कि अगर कोई वृंदावन के धाम का एक तिनके का भी सहारा ले लेता है तो उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन वृंदावन धाम का असली जो दर्शन है, यहाँ किसी जीव का भी नाश नहीं होता, लेकिन उनका प्रेम प्रदान हमें ब्रज धाम का जो असली गूढ़ रहस्य है वो हमें कैसा पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा साधु और संतों के अनुगत्य में। हम वृंदावन में जाएंगे और बाहरी रूप से देखकर उसको नहीं समझकर, उसके जो गूढ़ रूप है उसको ना समझकर ही हमें वो लाभ नहीं मिलेगा जब तक हम साधु संत में की सेवा के अनुगत्य में नहीं जाएंगे। जो वृंदावन का धाम है वहां का अनाचार ही चार है, अनाचार ही आचार है। कैसे अनाचारी आचार है? कि जो गोपियां, वो गोपियां क्या करती थी, जब कृष्ण कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो वो अपने सब को छोड़कर, पति, सास, ससुर, सबको छोड़कर कृष्ण से मिलने के लिए आए। तो हमको अब भी ऐसा ही प्रयास करना है। देखो हम क्या कहते हैं कि नहीं, हमारे सास है, ससुर है, पति है, हमको कैसे हरि नाम करेंगे, उनकी सेवा करनी है। लेकिन उन गोपियों ने क्या, वो सब कार्य करती थी लेकिन फिर भी कृष्ण के बुलावे, कृष्ण की सेवा के लिए उनको एक बार छोड़ना। तो इसी तरह से हम कैसे हमें भक्ति में और संसार में बैलेंस बनाना है, ये हमको खुद ही निर्णय करना है। दूसरा, जब वह सूर्य पूजा करने जाती थी तो वहां सूर्य पूजा न करके कृष्ण की पूजा करती थी। इनकी महिमा का तो ऐसा है, कृष्ण की सेवा को तो नारद ऋषि, शिव जी सभी कामना करते हैं, ब्रह्मा जी सभी कामना करते हैं कि हमें शिव जी की सेवा मिल जाए। और जो हमारी तुंग विद्या सखी है वो बहुत ही कृपामयी है। उन्होंने ही प्रभुनानंद सरस्वती बनकर हमें यह बताया है। और फिर उसके बाद हमें श्री नवदीप सतकम धाम का प्रवेश भी हमें कराती है। निकुंज लीला में राधा श्रृंगार के समय तुंग विद्या से विनती करनी है हमें कि हे तुंग विद्या सखी, हमें थोड़ी सी हमें कृपा बरसाओ। हम तो इतने इतने बदजीव हैं कि हम तो अभी पशु तुल्य ही हैं, लेकिन ये आपकी सखियों की और हमारे गुरु वर्गों की, गुरु आचार्यों की ही कृपा है जो हम आज इस परिवार से जुड़ तो गए हैं, लेकिन इस परिवार में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद ही प्रयास करना है। और जैसे कि ये हमें तुंग विद्या सखी है, सुदेवी सखी है, राधा सखी है, ये अलग नहीं है, ये एक ही चैन से जुड़ी हुई है। लेकिन हमारे बद्धजीवों के लिए ही उन्होंने अपना विस्तार रूप धरा है, ताकि हम कहीं ना कहीं से, जैसे कि एक समुद्र में जब बाढ़ आ जाती है, पत्थर गिर जाता है ना, तो वह पानी पता नहीं किस तरफ बहे। तो हम में तो कलयुग रूपी हम कलयुग में आए हैं, तो लेकिन हमारा ऐसे एक चैन बनी हुई है, हमारे चारों तरफ इतनी शक्तियों, इतना आचार्यों का बना हुआ है कि हम जिस तरफ भी जाए हमारा उद्धार होगा। लेकिन हमें उस तरफ चलना होगा। ऐसे ही कहा है, लोकन को तत्व में एक ब्रज लोक देखो, ब्रज को तत्व श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन तत्व जहाँ नित्य रहे साधु जन, और साधुन का तत्व तो गोपियन का धाम धाम है। गोपियां ही साधुओं का तत्व है। इस तरह से हमको किस तरह से अपने भक्ति भजन को आगे बढ़ाना है। मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं कि राधा कृष्ण भजने यदि मति नहीं गेला, कृष्ण अकारण सब अकारण ही केला। और जैसे हम अगर कृष्ण राधा रानी के अनुगत्य में नहीं जाएंगे
तो कृष्ण की भक्ति करने का हमें वो फल नहीं मिल पाएगा। जैसे कि सूरज को बगैर ताप का समझो, ऐसे ही हमें जब तक हम राधा रानी और उनके सत्य और अपने आचार्यों का अनुगत्य नहीं करेंगे तब तक हमें वो फल नहीं मिल पाएगा। मैं बस इतना कहकर ही अपनी वाणी को विराम करती हूँ। तो मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल अनुराधा दीदी आपके लिए। बहुत सुंदर कथा कहती हैं हमारी अनुराधा दीदी और बहुत उत्साही भी हैं सबको हरिनाम करवाने में, सबको धाम के दर्शन करवाने में और सबको अपने गुरु जी तक पहुंचाने में ये प्रयास करती रहती हैं। दीदी हमारी ग्रेटर नोएडा में ही ग्रेटर नोएडा में एक छोटा सा गांव है, वहां पे टीचर की जॉब भी करती हैं और उस गांव की बहू होकर भी, जैसे कि हमारे यहाँ पर है कि गांव में बहुएं ज्यादा बाहर नहीं निकलती, ज्यादा बात नहीं करते, तो ऐसा गांव का माहौल होते हुए भी दीदी सबको प्रयास करती रहती हैं सारा दिन कि किस तरह से किसी एक जीव को ये भगवत उन्मुख कर दें। तो हमारी अनुराधा दीदी के लिए हरी हरी बोल अनुराधा दीदी। अब आगे कौन है हमारे साथ? हरे कृष्णा दीदी। आगे है साधना दीदी जो यज्ञकर्ता ब्राह्मण पत्नी की कथा कहेंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबके चरणों में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत हरे कृष्णा दीदी, आवाज मुझे ही कम आ रही है या फिर आई रही है कम? शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठिता पतित पावन चरित्राय श्री नारायणाय प्रियो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपको आवाज अभी ठीक आ रही है? हरे कृष्णा दीदी, थोड़ा सा ना वॉइस बहुत कम आ रही है। कम आ रही है जी। दीदी माइक के पास रहे ना, थोड़ा सा दूर है शायद माइक से। हाँ, लास्ट टाइम भी मेरा डिस्टेंस इतना ही था। अभी ठीक आ रही है मैडम? हरे कृष्णा दीदी अभी ठीक है? ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, अपना वीडियो खोल लीजिए। हरे कृष्णा। आवाज ठीक है मत दीदी? हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, आप शुरू कीजिए, आवाज अभी ठीक है आपकी। ठीक है। तो आज यज्ञकर्ता ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार इस टॉपिक पर कथा करने का प्रयास करूंगी। कोई त्रुटि हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। तो आज भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ और अपने सखाओं और अपनी गैयाओं के साथ जो है वृंदावन के जंगल में जाते हैं और यमुना तट पर एक सुंदर से स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और गैयाओं को जो है यमुना जी का स्वच्छ शीतल जल पिलाने के लिए घाट में ले जाते हैं और स्वयं भी श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी ग्वाले ये शीतल जल पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। अब वृक्ष के नीचे वापस बैठते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं को कहते हैं कि आप जो है इन वृक्षों की महिमा गान कीजिए। तो सारे सखा जो है वृक्षों की महिमा गान करते हैं कि वृक्ष जो है, कोई सखा कहते हैं कि वृक्ष शीतल छाया देता है,
कोई सखा कहते हैं कि वृक्ष मीठे फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्तियां देते हैं, औषधियां देते हैं। कोई कहते हैं धूप ताप सहन करते हैं वृक्ष, और अंधड़ सहन करते हैं, और बारिश की बौछारों को सहन करते हैं, शीत लहरों को सहन करते हैं, और भी कई प्राकृतिक प्रकोपों को सहन करते हैं वृक्ष। और फिर भी जो है हम सबकी जो है अपनी शीतल छाया से थकान दूर करते हैं, और जो भी इन वृक्षों की शरण में आता है वो उसको छाया देते हैं। चाहे कोई वृक्षों पर पत्थर मारे, चाहे कोई वृक्षों का सिंचन करे, वो सबके लिए दीदी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा दीदी, शायद उनका लेफ्ट हो गया है। हरे कृष्णा दीदी, आवाज नहीं आ रही। दीदी शायद उनका लेफ्ट हो गया है, मैं चेक कर रही हूँ। हरे कृष्णा। जब तक दीदी अपना दोबारा से कनेक्शन ज्वाइन कर लिया दीदी ने। हाँ जी, आवाज ठीक है दीदी? हाँ जी ठीक है दीदी, आप शुरू कीजिए। सॉरी, इनकन्वीनियंस के लिए प्लीज क्षमा कीजिएगा। तो सारे वृक्ष की जो है सारे महिमा गान करते हैं सारे सखा। आप जो है सारे सखा जो है बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे, और भगवान के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, बलराम जी को बोलते हैं कि हमें बहुत भूख लगी, क्योंकि सभी ग्वालों ने जो है कुछ भी पाया नहीं है, कोई कलेवा नहीं पाया। तो बोलते हैं कि भगवान के पास जाकर के कि हमें जो है बहुत भूख लगी है। आप तो कृष्ण और बलराम, आप तो दोनों जो है सर्वशक्तिमान है, आपने इतने सारे असुरों का वध किया है। अब ये सारे असुर जो है हमारे उदर में जो है क्षुधा के रूप में बैठे हुए हैं और बहुत अशांति पैदा कर रहे हैं। तो हमें बहुत भूख लगी है, तो इसका निवारण कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनको कहते हैं कि उनकी प्रार्थना को सुन करके बोलते हैं कि यहाँ पास में ही देखो एक जगह पर यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। तो आप वहाँ जा करके और वहाँ से भोजन की भिक्षा ला सकते हैं। परंतु एक चीज़ है कि आप वहाँ पर जा करके ये मत बोलिएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें भेजा है। तो आप जो मेरा नाम ना लीजिएगा, और बलराम जी का नाम लीजिएगा। अब ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि सामान्यतः क्या देखा जाता है कि भिक्षा जो है ब्राह्मण, ऊंचे कुल के जो ब्राह्मण होते हैं उनको ही दी जाती है। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूँ जो कि वैश्य जाति से हैं, और बलराम जी जो कि वासुदेव जी के पुत्र हैं जो क्षत्रिय जाति से हैं। तो हम दोनों के कंपैरेटिवली आप बलराम जी का नाम लेंगे तो आपको भिक्षा मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है सारे ग्वाले जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पा करके और भिक्षा के लिए चले जाते हैं जहाँ पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे होते हैं। अब ब्राह्मणों के पास जाते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, उनको दंडवत करते हैं, और उनसे कहते हैं कि हे भूसुरों, भूसुरों मतलब धरती के सुर जो कि ब्राह्मण देवता होते हैं, तो उनको संबोधित करते हैं, हे भूसुरों कृपया मेरी बात, हमारी बात सुनो। हमें जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने भेजा है, और हम बहुत भूखे हैं, और हमारा गांव, हम गांव से काफ़ी दूर आ चुके हैं, और हमें जो है कृपा करके भोजन की भिक्षा दीजिए। और आप तो सारे के सारे ब्राह्मण बहुत धर्म के ज्ञाता हैं, तो आप जो है जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जो है हमें भोजन के लिए उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। और आपको तो पता ही है कि भगवद गीता जी, क्योंकि आप उच्च कोटि के हैं और धर्म के ज्ञाता हैं, तो आप जानते ही हैं कि जो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो है यज्ञ करना चाहिए। तो इन पर तो ब्राह्मणों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देते उनका, और अपने कार्यों में
व्यस्त रहते हैं। तो अब कोई एक गोप है, छोटा है, जो कि वो सोचता है कि अब यहाँ तो बात बन नहीं रही, तो फिर वो बोलता है कि 2 जगह से जहाँ की पशु की बलि हो रही हो और या फिर सौत्रामणि नामक जो यज्ञ हो वहाँ से जो है हम भिक्षा नहीं लेते हैं, बाकी तो आप तो हमें भिक्षा दे सकते हो। इस प्रकार भी जो है ब्राह्मणों को मनाने का प्रयास करते हैं सखा, भगवान श्री कृष्ण के सखा, परंतु ब्राह्मणों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बालकों की बात को उनकी परवाह नहीं करते हैं। और ये जो ब्राह्मण होते हैं ये वैदिक ज्ञान में तो बहुत निपुण होते हैं, अनुष्ठानों में भी बहुत निपुण होते हैं, किंतु ये क्योंकि भक्ति रस से शून्य है इसलिए जो है इनका हृदय द्रवित नहीं होता और ये इन बालकों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते। तो भगवत गीता जी में भी बोला गया है कि समस्त यज्ञों के जो भोक्ता हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो यज्ञों का जो भोक्ता है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो ये जो है ब्राह्मणों को, हालांकि ये वेदों में बहुत निपुण है, किंतु भक्ति रस से जो शून्य है उसके कारण जो है इनको ये बात समझ में नहीं आती और ये बालकों की बातों को बिल्कुल उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, उनको इग्नोर कर देते हैं। अब जो है ये सारे बालक जो है बहुत प्रयास करते हैं, देखते हैं कि ब्राह्मण तो उनको ना तो हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, कोई भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो उदास हो जाते हैं और ये क्या करते हैं फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास वापस लौट आते हैं निराश होकर के और सारी घटना, सारा वृत्तांत जो है भगवान श्री कृष्ण को सुनाते हैं कि भाई इस तरह से हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप निराश मत होइए, भिक्षा में तो ऐसा ही होता है, कहीं सफलता मिलती है तो कहीं सफलता नहीं मिलती, तो कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए। मेरी जो है परम भक्ता हैं ब्राह्मणों की पत्नियां, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनकी पत्नियां जो हैं वो मेरी परम भक्ता हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप उनके पास जाइए और उनके पास जाकर के भिक्षा के लिए आग्रह कीजिए, वो हमेशा मेरे चिंतन में लीन रहती हैं, तो इसलिए आपको जो है वहां पर भिक्षा आपको जरूर मिलेगी। तो इस तरह से सारे जब सखा सुनते हैं कि ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता हैं, तो सारे के सारे, पहले तो कम सखा गए हुए होते हैं, अब जो है सारे के सारे सखा उमड़ पड़ते हैं कि नहीं हम भी जाएंगे, हम भी ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं उनसे भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। तो सारे तैयार हो जाते हैं कि मैं भी जाऊंगा, तो सारे ग्वाले जो है सब तैयार होकर के और चले जाते हैं ब्राह्मण पत्नियों के पास भिक्षा के आग्रह से। तो अब जाते हैं जब, तो वहाँ पे ब्राह्मण की पत्नियां जो होती हैं अपने अपने घरों में बैठी हैं और सुंदर आभूषणों से अलंकृत हैं। अब बालक जो है उनके सामने आते हैं, प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि नमस्कार माता जी, आपको पता है कि हम आपको बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं और बलराम जी हैं, वो पास ही गांव में आए हुए हैं और गैया चरा रहे हैं और जो है हमें बहुत भूख लगी है, तो इसलिए जो है हम उनके आदेश से आपके पास आए हैं कि कुछ भोजन मांगने के लिए आपके पास आ रखे हैं, तो कृपा करके हमें जो है कुछ खाने के लिए दीजिए। तो आग्रह करते हैं, तो ये जो ब्राह्मण पत्नियां होती हैं ये तो भगवान श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करती रहती हैं, तो ये बहुत आतुर हो जाती हैं क्योंकि इनकी तो मनोभीष्ट पूरी हो रही होती है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने का इनको एक सौभाग्य प्राप्त होने वाला होता है, तो ये बहुत आतुर हो जाती हैं और इनको जो भगवान श्री कृष्ण की कोई महत्ता बताने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि ये तो क्या करती हैं भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का, उनकी रूप गुण लीलाओं का जो है श्रवण करती रहती हैं, तो इसलिए ये जो है बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और जैसे ही सुनती हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पास के गांव में गौवें चराने के लिए आए हुए हैं, तो उनको उनके दर्शन करने के लिए बेचैन होती हैं। अब क्या होता है कि फटाफट से ये जितने भी उत्तम उत्तम व्यंजन जो पके उन्होंने बनाए हैं वो सुंदर सुंदर पात्रों में भर के रखती हैं और बहुत सुंदर सुंदर सारा भोजन जो है बहुत स्वादिष्ट होता है, उनको पात्रों में भर करके और अपने अपने सिरों में लेकर के और तैयार हो जाती हैं, जिस तरह से कि नदियां समुद्र की ओर चलने के लिए आगे बढ़ती हैं, उस तरह से जो है तीव्र गति से ये सारी तैयारी करती हैं और सखाओं के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और
बार बार सखाओं से पूछती हैं अब कहाँ हैं, अब कितने दूर हैं श्री कृष्ण, अब कितना दूर है। तो सखा कहते हैं बस थोड़ा सा ही पास में है, थोड़ा सा और आगे जाना है। तो इनके अंदर जो बेचैनी हो रही है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए जो है बहुत आतुर होती हैं। जैसा होता है ना हमारे साथ भी कि हमें किसी ऐसी जगह जाना होता है जहाँ हम जा करके बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे, तो हमें एक्साइटमेंट में वो रास्ता जो काफ़ी लंबा लगता है। तो बस इनको ब्राह्मण पत्नियों को भी बहुत ऐसे लग रहा है कि बस कहाँ अभी क्यों नहीं हम भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचे। तो इसलिए बार बार पूछती हैं कि कहाँ है और कितने दूर है और कितने दूर है। तो इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए बहुत आतुर होती हैं। तो फिर जब भगवान श्री कृष्ण के पास जब ये पहुंचने वाली होती हैं तो दूर से ही जो है उनके चमचमाते पीताम्बर को देख करके जो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो है वन फूलों की जो सुंदर माला धारण की हुई है और शीश पर मुकुट मोर पंख धारण किया हुआ है। और इस प्रकार से भगवान लग रहे हैं जैसे कि नाटक मंडली में नर्तक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है त्रिभंग रूप में खड़े हैं और पास में ही अपने एक मित्र के कंधे पर अपना हाथ रख के, एक हाथ उनके कंधे पर और एक हाथ में कमल पुष्प को हाथ में लिए हुए और गोल गोल घुमा रहे हैं। तो इस मुद्रा में जब भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और उनके कानों में कुमुदनी के फूल सुशोभित हैं, मस्तक पर तिलक है और सुंदर मनमोहक मुस्कान उनके मुखमंडल में है। तो ये सारा भगवान श्री कृष्ण का रूप देख करके जो ब्राह्मण पत्नियां होती हैं वो बहुत गदगद हो जाती हैं और उनकी तो मन की अभिलाषा पूर्ण हो रही होती है। तो भगवान को अपने नेत्रों में बसाकर और हृदय में ले जा करके वो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करती हैं और अपने हृदय की मतलब एक तरह से देखा जाए विरह होता है उनको, क्योंकि भगवान का चिंतन करती रहती हैं, भगवान के दर्शन की अभिलाषा करती हैं। और आज वो दिन आ गया जब भगवान साक्षात उनके समक्ष खड़े हैं। तो भगवान को हृदय में बसा करके उनका आलिंगन करती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जो है उनका स्वागत करते हैं, बोलते हैं कि ब्राह्मण पत्नियों आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ, आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। इस तरह से तो फिर भगवान के लिए जो है ये ब्राह्मण पत्नियां अपने पति पुत्र पिता और सारे सगे संबंधियों को छोड़ करके आई हैं। तो भगवान खुश होते हैं और बोलते हैं कि आपने ये उचित किया है, ये जो आपने जो ये काम किया है वो उचित किया है, क्योंकि जो ऐसा करता है वो अपने हित को वास्तव में जानता है। क्योंकि किसी मंतव्य या बंधन के बिना मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करना वास्तव में जीवों के लिए कल्याणकारी है। भगवान कहते हैं कि जो आपने किया है वो उचित किया है। अब भगवान के दर्शन करके जो है ब्राह्मण पत्नियां बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अब भगवान कहते हैं हे ब्राह्मण पत्नियों अब आप घर जाइए, आप अपने आप को यज्ञ कर्म में लगाइए, आपके पति भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और बिना पति पत्नी जब आपस में होते हैं तभी यज्ञ संपन्न होता है, इसलिए आप जो है अपने घर जाइए और अपने गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए। अब जो ये ब्राह्मण पत्नियां होती हैं ये बोलती हैं कि हे स्वामी हम तो सब कुछ त्याग करके जो है आपकी शरण में आए हैं और ये ऐसी बातें करना जो आपको शोभा नहीं देता, तो आप कृपा करके ऐसी बातें मत कीजिए और हम आपके शरणागत हैं, आप हमें अपने चरणों में स्वीकार कीजिए, अपनी दासी बनाइए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं और मैं हूँ एक गोप, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो फिर ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं कि हम सब कुछ त्याग करके जो है आपके शरण में आए हैं, तो हमें कौन स्वीकार करेगा, हम आपकी ही दासी बनना चाहेंगे, कृपा करके जो है आप हमें ठुकराइए मत। तो फिर भगवान से बहुत ही याचना करती हैं, पर फिर भगवान कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो कृपा करके आप जो है घर वापस जाइए। फिर बोलती हैं ब्राह्मण पत्नियां कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप हम पे इतनी कृपा कीजिए कि हमें जो है यशोदा मैया के पास ही रहने दीजिए, हम उनकी दासी बन के रह लेंगे। पर भगवान जो उनसे आग्रह करते कि नहीं आप अपने घर जाइए। तो हम यहाँ पर भी वर्णन किया गया है कि फिर वो चली जाती हैं, जो ब्राह्मण पत्नियां होती हैं वो अपने घर वापस लौट जाती हैं, अप्रसन्न मन से ही वापस चली जाती हैं। तो यहाँ पर ये वर्णन किया गया है कि जब गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनने के बाद आई थी, तो ऐसा ही
भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी बोला था, किंतु गोपियां वापस नहीं गई थी भगवान को छोड़ करके, और यज्ञ पत्नियां यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बात मान लेती हैं। तो यहाँ पर कौन उत्तम भक्त होगा? यहाँ पे कहा गया है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा का ही उल्लंघन कर लेते हैं तो वही उत्तम होता है। तो यहाँ पर जो है गोपियां जो है उत्तम भक्ता हैं, इस तरह से वर्णन किया गया है। तो जब ये फिर वापस जो है अपने घर चली जाती हैं, भगवान भी बोलते हैं कि हे ब्राह्मण पत्नियों, आप आश्वस्त रहो, आपकी जो है कोई भी आपको ठुकराएगा नहीं। जब आप घर जाओगी तो सब मतलब आपके जो पुत्र पिता जो है वो सब आपको ग्रहण कर लेंगे, आपको कोई भी ठुकराएगा नहीं, क्योंकि आप मेरी शुद्ध भक्त हैं। देवता भी आपसे प्रसन्न होंगे, इसलिए आप इस चीज के लिए कोई चिंता ना कीजिए। तो अगर कोई जो है भगवान का शुद्ध भक्त होता है तो वो सबका प्रिय बन जाता है, उसका जो है कोई भी शत्रु नहीं रहता। और समझदार जो पुरुष होता है वो भगवान का शत्रु हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे जो है हमें ये शिक्षा मिलती है। तो शुद्ध भक्त होना बहुत जरूरी है। तो शुद्ध भक्त हैं अगर, तो फिर हमें जो है हमारा कोई शत्रु नहीं होगा। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर ये जो ब्राह्मण पत्नियां हैं ये भी भगवान की शुद्ध भक्त थी, तो इसलिए जो है इनके पतियों ने इन्हें स्वीकार कर लिया। अब जो है भगवान का उपदेश पाकर के ये घर वापस गई, तो ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि यज्ञ पूरा हो गया उनकी पत्नियों के आने के बाद। तो ब्राह्मण पत्नियां वापस आ गई, यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न हो गया। अब जो है ये जब घर पे आकर के ये ब्राह्मण देखते हैं कि इनकी जो पत्नियां हैं ये भगवान श्री कृष्ण के विरह में जो हा कृष्ण कर रही हैं और धरती पर लोटपोट हो रही है, तो ये उनका जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम देख करके बहुत इनको बड़ा पश्चाताप होता है कि भाई हमने जो है किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए ग्वालों को भिक्षा देने से मना कर दिया, तो हमने कितना बड़ा पाप कर्म किया है। तो ये बहुत पश्चाताप करते हैं। पर भगवान ये जो पत्नियां होती हैं ब्राह्मणों की, इनकी तो श्रद्धा भक्ति देख करके ये जो है अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमारी पत्नियां कितनी सौभाग्यशाली हैं और हम देखो हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए। हालांकि जब इनको पता चल गया था तो ये भी दर्शन करने जा सकते थे, किंतु ये क्या कंस से भय के कारण जो है ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा नहीं पाए। तो क्योंकि ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी ये तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करती थी, तो इसलिए उनका प्रेम जो उनके प्रति इतना था। और ये जो ब्राह्मण हैं ये तो केवल संसारी चीजों में ही लिप्त थे, और जो यज्ञ वगैरह करा रहे थे ये भी इनका जो है इसके लिए भी जो है उनको स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यज्ञ करा रहे थे। तो इनकी जो है बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार की नहीं थी, तो इसलिए भी जो है इनको उनका भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाया। तो ये जो अपने आप को धिक्कार करते हैं, आपस में ही बातें करने लगते हैं कि हमारा तो ब्राह्मण रूप में जन्म लेना धिक्कार है, वैदिक साहित्य के हमारे सारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारे यज्ञ करने और सारे विधि विधानों के पालने को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है। इस तरह से तो अपने ऊपर धिक्कार करने लगते हैं। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान संपन्न करने की पटु सेवा को धिक्कार है, इन सब को धिक्कार है। तो इस जगत की कोई भी वस्तु अगर भगवान की सेवा में नहीं लगती है तो उस सब चीजों को धिक्कार होता है, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारी स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मान प्रतिष्ठा, कुछ भी हो, अगर हमारी वो चीज भगवान की सेवा में नहीं लगती है तो फिर उस हर चीज को धिक्कार है। तो इस प्रकार जो ये ब्राह्मण भी जो है अपने भाग्य को कोसते हैं कि हमें जो है धिक्कार है कि हम जो है भगवान स्वयं आए और हम जो है हमें उनका दर्शन नहीं पाया। तो इस प्रकार से जो है ये ब्राह्मण जो है प्रायश्चित करते हैं और भगवान को जाकर के नमस्कार करना चाहते हैं, पर कंस के डर से नहीं कर पाते हैं। तो जब तक भक्ति के द्वारा जो है शुद्ध ना हो लिया जाए तब तक जो है भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन है। तो क्योंकि ये भक्ति नहीं करते थे, भक्त नहीं थे, इसलिए जो है इनको ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी नहीं कर पाए। और जो विद्वान ब्राह्मण थे और उनकी पत्नियां थी वो इसका जीता जागता उदाहरण है। और ब्राह्मण की जो पत्नियां थी वो क्या थी, शुद्ध भक्त थी, इसलिए जो है उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की और वो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंच गई
अपने पति, पुत्र, संबंधी सबको त्याग करके और किसी की परवाह ना करते हुए वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और उनके दर्शन करने के लिए जो है पहुंच गई। और किंतु भगवान की सर्वोच्चता से अनजान होने और पश्चाताप करने पर भी ये जो ब्राह्मण राजा थे वे कंस से भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए। तो हमें भी जो है जिस तरह से ब्राह्मण पत्नियां हमेशा भगवान का चिंतन करती थी, उनका स्मरण करती थी, तो हमारे अंदर भी उनकी अभिलाषा भी थी कि वो भगवान के दर्शन करें, पर हमारे तो अंदर ये अभिलाषा भी नहीं होती कि भाई हमें जो है भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो हमें भी ब्राह्मण पत्नियों की तरह ही जो है प्रार्थना करनी चाहिए, अभिलाषा रखनी चाहिए अपने हृदय में कि एक दिन जो है भगवान के दर्शन हमें भी होंगे, भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा हमें भी प्राप्त होगी। तो भगवान जो है जरूर हमारी इस अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से यज्ञ पत्नियों की जो कथा है वो सुनाई। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हरि बोल आपके लिए। इसमें दीदी ने जैसे बताया कि ब्राह्मण जो हैं वैदिक ज्ञान ज्ञाता थे, वेद शास्त्र उन सबको आते थे, लेकिन वेद शास्त्र का जो प्रतिपाद्य होता है, सारा वेद का शास्त्रों का जो निचोड़ है वो क्या है? वो है केवल और केवल कृष्ण। यदि वेद पढ़ने के बाद भी हमारी कृष्ण के प्रति निष्ठा नहीं हुई, उनके प्रति प्रीति नहीं जागी, तो ये वेद पढ़ना समझो जैसे एक गधा अपने ऊपर इतना सुंदर सुंदर वस्तु ढो के लेके जाता है, चीनी, आटा, चावल, लेकिन खाने को क्या? वो सूखा घास खाता है ना। वही हुआ कि वेद शास्त्र पढ़े जिसमें ठाकुर जी की लीलाएं हैं, लेकिन आखिर में गधे के जैसे ही रहे। उन्होंने खाया क्या? सूखी घास। मतलब ज्ञान मार्ग में उन्होंने ये नहीं समझा कि भगवान की सेवा सर्वोपरि है। उनको ये था कि यज्ञ करना और उससे जो मोक्ष प्राप्त करना है वो सर्वोपरि है। मतलब पंचम पुरुषार्थ जो है प्रेम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो उन्होंने चौथा पुरुषार्थ मोक्ष को ही सर्वोपरि समझकर ये सारा भार ढोया, और पंचम पुरुषार्थ जो है प्रेम पुरुषार्थ सबसे ऊपर, वो उन्होंने समझा ही नहीं। ये तो हुआ ब्राह्मणों का पक्ष। और ब्राह्मण पत्नियों का ऐसा कैसे हो गया? उनके संदर्भ में हमें समझना चाहिए यहाँ पर कि हरि कथा की कितनी बड़ी महिमा है। यज्ञ पत्नियों को पुलिंदी कन्याओं का संग मिला। पुलिंदी कन्याएं मतलब नीच जाति की कन्याएं जो जंगल में लकड़ी बीनने आती थी, और वो गांव के बाहर रहती थी, लेकिन वो ठाकुर जी के दर्शन करती थी। वो जाके उनकी लीलाएं देखती थी। गांव में जाती थी वो तो गांव के बाहर रहती थी, और ये जंगल में रहते थे यज्ञ पत्नियां। ये वहां गांव में जाकर इन्होंने नंद बाबा के घर जाकर कभी भी नंद लाला के दर्शन नहीं किए, लेकिन इन पुलिंदी कन्याओं के द्वारा नंद का लाला का सुंदर कितना सुंदर है, उसकी क्या क्या लीलाएं हैं, ये प्रतिदिन सुनती थी। उनको बुलाती थी, बिठाती थी अपने पास और बोलती थी आज नंद के छोरे ने क्या किया, आज नंद के लाला ने क्या किया। इस तरह से उन्होंने ये भगवत कथा, हरि कथा सुनते 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 उनका हृदय जो है वो भक्ति के लायक बन गया। जिसे कहा जाता है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। ये जो प्रोसेस है ना, ये श्रद्धा से शुरू होता है। और अनर्थ निवृत्ति मतलब इसके अंदर जो बैठे बैठे मोटे मोटे हमारे अनर्थों के पत्थर हैं, कंकड़ हैं, वो सब हट जाते हैं। फिर ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि ठाकुर जी स्वयं उस जगह को ढूंढते हैं और आकर वहां पर बैठ जाते हैं। तो हरि कथा का महत्व, और हरि कथा भी किसके द्वारा? रसिक वैष्णव जनों के द्वारा। मतलब जिन्होंने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन किए हुए हैं, अनुभूति प्राप्त जो है। ये पुलिंदी कन्याओं ने देख रखे थे ठाकुर जी, ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ सुन रखा था या कहीं पढ़ रखा था। इन्होंने साक्षात देखी थी वो लीलाएं, वही आकर ये वर्णन करती थी। जब हम किसी ऐसे अनुभूति संपन्न वैष्णव से जब हरि कथा सुनेंगे, जो वहां पर उस समय प्रेजेंट होगा, तो क्यों नहीं हमारे हृदय के अंदर भी उस सब लीलाओं के प्रति लोभ जागृत होगा कि कब मैं ऐसी लीलाओं में प्रवेश पाऊंगा, कब मैं ऐसी लीलाओं में सेवा पाऊंगा। तो इसलिए कहा जाता है
रसिक वैष्णवों का संग हमें दिनों रात मांगना चाहिए। यदि बस एक बार उनका संग हो गया, उनके मुख से ऐसी हमने हरि कथाएं सुन ली, बस हमारा हृदय के जो कल्मश है अपने आप कब धुल जाएगा पता नहीं। तो यहाँ पर इस जो यज्ञ पत्नियों की जो कथा है, इसमें 2 तत्व हैं। एक तो ये कि हमें हरि कथा जरूर सुननी चाहिए। श्रवण सबसे पहला अंग है भक्ति का। जितना अच्छा हम श्रवण करेंगे उतना अच्छा हम कीर्तन कर पाएंगे, उतना अच्छा हम स्मरण कर पाएंगे। 64 अंगों में से 9 अंग, 9 अंग में से 3 अंग मुख्य हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तो श्रवण के बिना कीर्तन नहीं होगा। कीर्तन मतलब उसको दोहराना। कीर्तन मतलब केवल करताल बजाकर गाना नहीं होता। जो आपने कथा सुनी है उसको आप दूसरे को सुना रहे हो। अभी जैसे दीदी ने हमें सुनाई तो दीदी का कीर्तन हुआ और हमारा श्रवण हुआ। तो कीर्तन तभी होगा जब आपने सुन रखा होगा, दीदी ने ये कथा सुनी है कहीं तभी तो आज बोल पाई। इसलिए श्रवण से ही कीर्तन होगा और कीर्तन करते करते फिर एक दिन स्मरण भी होगा। ये कथाएं सुनते 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 एक दिन हमारे हृदय में बस जाएंगी और हम इन्हीं कथाओं में डूबे रहेंगे। जैसे क्या है संसार, है क्या संसार, है केवल और केवल हमारी अनुभूतियां, और उन्हीं का चिंतन हमारे हृदय में सारा दिन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हम वही सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। उस संसार का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण चल रहा है कि नहीं, ये तो हमारी अनुभूति है। जो हमने किसी से कभी बात सुनी ही नहीं हो, वो हमारा चिंतन में कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती ना। जो बात हमने टीवी में 20 बार सुन रखी है, वो उसी का स्मरण होगा हमें दिन और रात कि अच्छा अब ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया। तो यही बस हमें चेंज करना है। श्रवण अब क्या करना है? केवल और केवल हरि कथा। जैसे जैसे हम हरि कथा का श्रवण ज्यादा करेंगे, संसार का श्रवण कम करेंगे, तो हमारा कीर्तन भी अधिक अच्छा होगा और स्मरण भी फिर यही ठाकुर जी की लीलाओं का होगा। हरि बोल। अब हमारे साथ कौन है आगे? अनुराधा दीदी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण दीदी। अब है दीदी हमारे पास वृंदा कुंड और वृंदा देवी की महिमा सुनाने के लिए स्वीटी दीदी। हरे कृष्ण। इनके बाद भी कोई और है क्या? जी दीदी, उनके बाद है जाटव गांव की कथा स्वाति दीदी, और फिर दीदी वृंदा देवी दीदी। ठीक है, जल्दी, आज समय अधिक हो गया, जल्दी जल्दी आप लोग करिए अपनी कथा। हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। दीदी मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी दीदी। हाँ जी। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म श्री भक्ति वेदांता श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत निवेदन करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा, परम गुरुदेव, मेरे शिक्षा गुरु श्री श्यामानंद प्रभु जी, श्री राधा दासी दीदी, इन सबके इनके चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत निवेदन करती हूँ, तथा आप सभी वरिष्ठ वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अब मेरी वाणी से कुछ भी जो भी त्रुटि निकले उसे आप क्षमा करें। सही भाव से भगवान की स्तुति हो सके, और जो भी मैंने अपने गुरु वर्गों से, वैष्णव के मुख से जो भी मैंने सुना है उसको मैं यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। तो आप सब मुझे आशीर्वाद दें। तो कार्तिक के मास में आज हम पवित्र कथा सुनेंगे, वो है वृंदा कुंड और वृंदा देवी। तो जो वृंदा कुंड है वो एक ऐसा स्थान है कि वो बहुत ही रमणीय स्थान है, वो बहुत ही सिद्ध और अद्भुत स्थल है। और ये जो वृंदा देवी का है नित्य निवास स्थान है। तो इसी स्थान पे क्या होता है, राधा रानी रोज प्रातः 7 बजे आती हैं और राधा रानी का और कृष्ण के साथ एक अलौकिक अद्भुत मिलन होता है। तो आज भी इस स्थान पे कृष्ण और राधा रानी अनेक प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं आज भी घटित होती हैं। तो अब ये जो
वृंदा कुंड है, वृंदा कुंड के तट पर ही वृंदा देवी का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप विराजित है, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। अब वृंदा देवी क्या करती है, वो राधा कृष्ण की लीलाओं में अनेक अनेक प्रकार से वो सेवाएं करती है। जैसे कि राधा कृष्ण को आपस में मिलाने के लिए वो अरेंजमेंट्स करवाती हैं कि इन दोनों के मिलन में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए और इनको वो आनंद प्रदान करे। तो वृंदा देवी जो है वो कैसी सेवाएं करती है, बताते हैं। मयूर शुकादि सारी कथ पिक राज, मंगल जागर हेतु करी छे विराज। अब क्या होता है, जब सुबह की निशांत लीला होती है तो मयूर, शुक, पिक आदि सब राधा कृष्ण की निद्रा को वो भंग करने की कोशिश करते हैं। तो वो जब उनकी निद्रा भंग हो जाती है तो ये इनकी जो सेवाएं लगती है, ये सेवा वो किनकी आज्ञा से करते हैं, वो ये वृंदा देवी की ही आज्ञा से करते हैं। अब कैसे करते हैं, अब सुबह सुबह वृंदा देवी क्या करती है, वो आदेश देती है कि मयूरों को, कोकिलों को, तोते को, सारी को, कि ये सारे के सारे पक्षी क्या करते हैं, अपनी अपनी ध्वनि निकाल करके वो गाना शुरू करते थे। जैसे कि जो मयूर होते हैं वो का करके, और जो कोयल होते हैं वो कू करके राधा कृष्ण को वो उठाना शुरू करती हैं। तो ब्रिज की सारी लीलाएं जो है उनका संवादन वृंदा देवी ही करती है। अब वृंदा देवी जो श्री विग्रह है वो बहुत ही सुंदर है। एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रही होती है और दूसरे हाथ में उनके कमल रहता है, और कमल के ऊपर उनका एक निज तोता होता है। तो उनका वो निज तोता का नाम है दक्ष। अब ये दक्ष क्या करते हैं, दक्ष जो होता है कि राधा रानी के जो संवाद होता है वो इधर से उधर करते हैं। अब दक्ष के ही अनुगत्या में 1 लाख तोते होते हैं। जो वो 1 लाख तोते क्या करते हैं, वो पूरे जितने भी ब्रज होते हैं ना, ब्रज में जितने भी तोते होते हैं वो सब जगह फैल जाते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि आज राधा और कृष्ण की कहाँ पे लीला हो रही है, किस जगह पे क्या लीला कर रहे हैं, और वो एक मैसेंजर का काम करते हैं। तो वो ये सारा जो भी बातें होती है वो वृंदा देवी तक पहुंचाती हैं। और वृंदा देवी क्या करती हैं, वो आगे की प्लानिंग करती है कि कैसे वो ना राधा कृष्ण को मिलाए, कैसे ना मतलब उन दोनों में कभी विघ्न ना आए। तो अब ये क्या होता है कि वो जो प्लानिंग करती है वो ऐसे है कि त्वदा गया पल्लव पुष्प भृंग, मृगाधिभिर्माधव के निकुंज, मध्याधिभिर्भाति विभूष्यमाना, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। अब त्वद आज्ञा पल्लव पुष्प, अब उन्हीं की आज्ञा से, वृंदा देवी की ही आज्ञा से जितनी भी यहाँ के पल्लव हैं, पुष्प हैं, भृंग हैं, सारी हैं, वो क्या करते हैं, वो राधा कृष्ण की लीला का संवादन करते हैं। अब श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी वृंदावन महिमामृत में बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि जो वृंदावन का जो एक तृण है, यानी वृंदावन का एक छोटा सा तृण है, अगर कोई व्यक्ति इस जगत में वो कहीं पर भी किसी भी स्थान पे रह करके वृंदावन के एक छोटे से तृण को अगर वो वहीं पे किसी भी स्थान पे रह के अगर वो नमस्कार करे, अगर वो वहीं से प्रणाम करे, तो ये बताया गया है कि इस एक तृण में इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु को, उस इंसान को मृत्यु के उस पार ले जाके वो सीधा राधा कृष्ण के चरणों में ले जा सकती है। तो जब अगर यहाँ के एक तृण में इतनी शक्ति है तो आप सोचिए वृंदावन की क्या महिमा होगी। तो वृंदा देवी की आज्ञा से ही यहाँ के सारी वस्तुएं राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। इसलिए जो वृंदावन धाम है इसको क्या बोलते हैं, इस ब्रज को बोलते हैं लैंड ऑफ गुरुज, यानी ये गुरुओं का स्थान है। यहाँ का हर पत्ता, हर पुष्प, हर पल्लव सभी हमारे पूजनीय हैं, ये सभी हमारे गुरु हैं। अब कृष्ण कहते हैं कि मैं वृंदावन की हर एक एक लता का ऋणी हूँ, कि किस प्रकार से वृंदा देवी लीला का संवाद करती है। बताया गया है कि राधा जी जो हैं वो कृष्ण से मान करके जा रही होती हैं
और कृष्ण जो है वो पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तो सामने से क्या होता है, एक भ्रमर आ रहा होता है। अब भ्रमर जैसे ही आता है, वो जैसे ही राधा रानी के मुख को देखता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो मुख नहीं, ये तो मुख कमल है। तो वो जैसे ही राधा रानी के फेस की तरफ आघात करने के लिए जैसे ही वो आता है, तो राधा रानी क्या होती है, पीछे हट जाती है। और जैसे वो पीछे हट जाती है डर के मारे, तो वो कृष्ण को आलिंगन कर लेती है। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि ना, हे भ्रमर, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ कि तुमने ये करके राधा रानी को मुझसे मिलवाया। तो अब ये जो भ्रमर है ये किनकी आज्ञा से कर रहे हैं, ये भी वृंदा देवी की ही आज्ञा से सेवा कर रहे हैं। तो एक और मधुर लीला आती है कि एक वृक्ष पे जो है बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए होते हैं। अब राधा जी क्या करते हैं कि फूल चयन करने के लिए जाती हैं। तो वो वृक्ष की डाली जो है वो बहुत ऊंची होती है, राधा जी का हाथ नहीं आता। तो राधा जी वृक्ष को कहती हैं कि वृक्ष, अपनी डाली को तुम नीचे करो। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, डाली को नीचे नहीं करना, तुम ऊपर ही रहो, नीचे मत आना। अब राधा की जी कहती हैं कि मैंने कहा ना तुम नीचे आओ। तो वृक्ष जो है वो राधा रानी की बात मान लेते हैं और वो अपनी डाली को नीचे कर लेते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि हे वृक्ष, तूने मेरी बात नहीं मान करके मुझे ऋणी कर दिया, तूने राधा जी की बात मानी, उसी में मैं प्रसन्न हूँ। तो यहाँ के जितने भी पल्लव, पुष्प, भृंग आदि, ये सब के सब क्या करते हैं, सब वृंदा देवी की ही आज्ञा से राधा कृष्ण को संतुष्ट करते हैं। आज राधा जी जो है वो विरह में है, क्योंकि वो जो कृष्ण है आज उनको दर्शन नहीं हो पा रहा है। तो राधा जी जाती हैं और देखती हैं कि सामने एक तमाल वृक्ष खड़ा है। तो वो वृक्ष को आलिंगन कर लेती है, लेकिन वो तमाल वृक्ष नहीं होता, वो तो कृष्ण ही होते हैं। कृष्ण जो है वो तमाल वृक्ष बन करके उन्हीं के आकार में वहां खड़े होते हैं। क्योंकि जब राधा रानी जब उस तमाल वृक्ष को देखती है, तो उनके अंदर कृष्ण की स्फूर्ति होती है। तो कई बार कृष्ण क्या करते हैं कि राधा जी का अन्वेषण करते हैं, क्योंकि राधा जी मान करके किसी कुंज में छुप जाती है और कृष्ण भटक रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि मेरी राधा कहाँ है। वो यहाँ पे लताओं को, पताओं को पूछते हैं कि हे लता, तुमने क्या मेरी राधा रानी को देखा है। तो लताएं क्या करती है कि वो उनका जो लताएं का जो एक हाथ होता है वो ऐसे लेफ्ट और राइट ऐसे ना इशारा करती है, वो बताती हैं कि हाँ इस कुंज में राधा जी छुपी हुई है या इस कुंज में राधा जी गई हुई है। तो वो इशारे से बताती हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि हे लताएं, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ कि जो तुमने मुझे बताया कि राधा रानी कहाँ है। तो वृंदा देवी की आज्ञा से ही यहाँ की जितनी भी लताएं हैं, गुल्म है, औषधि है, यहाँ के सारे मयूर, पशु पक्षी, भ्रमर, सब के सब राधा गोविंद की सेवा करते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि मैं इन सब का ऋणी हूँ। तो ऐसा इन सबका प्रेम है जो कृष्ण को भी ऋणी बना देता है। तो कहते हैं अगर कोई वृंदावन आना चाहता है तो क्या करो, त्वदीय द्युते निकुंज यूनो रत्युत्कयो केलि विलास सिद्धि त्वत सौभंगे निरुच्यम तद वृंदे नमस्ते चरणार विंदम। तो हे वृंदा देवी, आपका सौभाग्य कौन वर्णन कर सकता है। आप क्या करते हो, आप त्वदीय द्युते निकुंज यूनो, आप इस निकुंज लीला में राधा कृष्ण की द्युति का कार्य करते हो कि राधा कृष्ण को वो आपस में मिलवा के बड़े ही वो आनंदित होते हैं। तो किस प्रकार से आज राधा जी के हाथ में जो है वृंदा देवी एक बड़ा ही सुंदर कुंद की माला जो है वो देती हैं। अब राधा जी जैसे ही उस माला को पकड़ती हैं तो राधा जी के जो हाथ होते हैं वो लाल होते हैं। तो वो जो कुंद की माला होती है वो भी लाल हो जाती है। तो अब जैसे ही वो माला कृष्ण को पहनाती हैं, तो कृष्ण का जो वर्ण होता है वो होता है नील वर्ण। तो वो जो माला होती है वो भी नील वर्ण की बन जाती है। तो अब कृष्ण जो है वो माला दोबारा से राधा रानी को जब वो पहनाते हैं, तो वो जो माला होती है वो बन जाती है बिल्कुल स्वर्ण कांति की। क्योंकि राधा रानी की जो कांति है वो स्वर्ण की होती है, गौरवर्ण होती है, तो माला भी वैसी बन जाती है। तो वृंदा देवी क्या करती हैं कि वो ऐसी ही बड़ी सुंदर सुंदर माला बना करके वो युक्तियां करती हैं और वो राधा कृष्ण को आपस में वो मिलाती हैं।
तो जो साधक है, जब तक उसे वृंदा देवी की कृपा नहीं मिलेगी, वो भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए सर्वप्रथम गुरुदेव क्या करते हैं, हमें कंठी माला पहनाते हैं। अब कंठी माला पहना के इससे क्या हमारा शरीर पवित्र हो जाता है और फिर वो हमें भगवान के चरणों में निवेदित कर देते हैं। तो बिना तुलसी के कृपा के बिना कभी भी किसी को भी कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए कृष्ण भक्ति जो है का जो मूल है वो है वृंदा देवी। अब वृंदा देवी जो है वो बहुत ही कृपामयी है। अब वो कैसे कृपामयी है कि हमारे परम गुरुदेव आरती में बताते हैं, तोमार पद पदले देव ऋषि कोतहले सर्व तीर्थ लाए तारा हन आदिवासी, कि आपके चरणों में ही सारे ऋषि मुनि वास करते हैं। आपके चरण जहाँ पर है वहीं पे सर्वत्री जो सभी तीर्थ है वो वहीं पे निवास करते हैं। अब स्कंद पुराण में बताया गया है, हित्वा तीर्थ सहस्त्राणि सर्वाणि अपि तुलसी कारणे नित्यो कलो तिष्ठन्ति केशवा। केशव कृष्ण सारे तीर्थों को छोड़ करके तुलसी के कानन में वास करते हैं। भगवान बिना तुलसी के तो भोग कभी भी ग्रहण नहीं करते। और तो और तुलसी जी की इतनी महिमा बताई गई है कि तुलसी मात्र को देखने से ही व्यक्ति के सारे पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में अगर एक पत्ता अगर तुलसी का चंदन लगा करके अगर वो अर्पित करता है, तो बताया गया है कि उस इंसान के करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो उसी समय नष्ट हो जाते हैं। तो इतनी महिमा है एक पत्ता तुलसी अगर हम ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें तो कहते हैं, या दृष्टा निखिलांग संग शमनी स्पृष्टा वपुष पावनी। तुलसी के स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति का पूरा शरीर पवित्र पावन हो जाता है। सिक्तांत तक त्रासिनी, जो उसमें जल देता है, तुलसी पौधे में जो जल देता है वो इस यमराज के इस मृत्यु लोक को भी वो पार कर जाता है। प्रत्यास्ति विधायिनी भगवते कृष्ण से सरोपिता। अगर कोई तुलसी के पौधा लगाता है तो उसको भगवान के पास वास मिलता है। और न्यस्ता तच्चरणे सुभक्ति फलदा तस्य तुलसी नमः। अगर कोई एक तुलसी का पत्ता भगवान के चरणों में निवेदित करता है तो उसको भगवान की सबसे ऊंची प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो तुलसी जी का वंदन करने से, उनका स्मरण करने से, उनकी परिक्रमा करने से, उनको प्रणाम करने से और उनमें जल देने से, तुलसी का पौधा लगाने से, या अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से तुलसी के संपर्क में आता है तो उसको सबसे ऊंची प्रेमा भक्ति प्राप्त होती ही है। तो ऐसी अद्भुत महिमा है वृंदा देवी की। अब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी प्रभुपाद जी बताते हैं, समस्त वैकुंठ शिरो मनोश्री कृष्ण से वृंदावन धन्य धामनी दत्ताधिकारी वृषभानुपुत्र्या वृंदे नमस्ते चरणार विंदम। क्या बताते हैं कि समस्त वैकुंठ शिरो मनोश्री, समस्त वैकुंठ में शिरोमणि कौन है? गोलोक वृंदावन धाम। तो दत्ताधिकारी वृषभानुपुत्र्या, तो जो वृषभानु की पुत्री यानी श्रीमती राधा रानी ने क्या किया, जो उनका जो अधिकार है वो उन्होंने वृंदा देवी को दे दिया। तो इसलिए जब तक वृंदा देवी की कृपा हमें नहीं प्राप्त होती तब तक इस ब्रज धाम में कोई नहीं आ सकता। इसलिए वृंदा देवी जो है वो मूल देवी है, वो ही वृंदावन की वो मूल देवी है। तो तेरे जत फूल कबू नहीं समतुल सर्व चेजी कृष्ण तब मंजरी विलास। कृष्ण जो है वो सारे के सारे फूल को छोड़ करके वो सिर्फ आपकी मंजरी में ही निवास करते हैं। आपके तुलसी पत्ते को वो ग्रहण करते हैं। हमारी तुलसी जी से यही प्रार्थना है, हम सबको तुलसी महारानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए, भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य। हे तुलसी महारानी, मेरी भक्ति नहीं है, मैं लाखों लाखों जन्मों से अपराधी हूँ, मैं लाखों लाखों जन्मों से भटक रहा हूँ। शिक्ताप्श कामादि तरंग मध्य, मैं काम के तरंगों में तैर रहा हूँ।
कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणार वृंदम। मेरा एकमात्र सहारा जो है वो है श्रीमती तुलसी महारानी यानी वृंदा देवी। अब श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु भी जब वो कहीं पर भी जाते हैं तो उनका एक सेवक जो है वो आगे चल रहा होता है और उन सेवक जो होता है वो अपने सर पे तुलसी का पौधा धारण किए होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो आ, सामने देखते हुए तुलसी पौधे को देखते हुए वो हरिनाम करते हुए जाते हैं। तो इतनी महिमा है तुलसी महारानी की। तो हम सब यही तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि हम जैसे पापी जीवों का वो उद्धार करे, हम जैसे कलयुगी जीवों का वो उद्धार करे और हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करे। वृंदाई तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। दीदी आपने बहुत बहुत सुंदर वृंदा देवी की जो है स्तुति के साथ उनकी कथा भी बताई, उनका वृंदाष्टकम भी सुनाया आपने। आपके लिए हरी हरी बोल। वृंदा देवी जब सभी जो विग्रह हैं वृंदावन से जयपुर जा रहे थे तो रास्ते में काम्यवन आया। तो वृंदा देवी का विग्रह काम मतलब सभी विग्रह काम्यवन में रुके, लेकिन वृंदा देवी ने रात को पुजारी को सपने में आकर बोला कि मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगी, ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगी, इसलिए मुझे तुम यहीं कुंजों में छुपा जाओ। तो सारे जो बाकी विग्रह हैं राधा गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, ये सब तो चले गए, लेकिन काम्यवन में ही वृंदा देवी को छुपाकर वो लोग चले गए। तो बाद में काम्यवन को ही वृंदावन बोलने लगे सब लोग। क्यों? क्योंकि वहां पे वृंदा देवी का विग्रह मिल गया था। तब महाप्रभु के जो ये पार्षद हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, इन सब ने आकर बताया कि जमुना वृंदावन के इस तरफ से बहती है और काल्य दह भी वहां पर होना चाहिए। वृंदावन ये हो है तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये वृंदावन नहीं है, ये तो काम्यवन है। और वृंदावन की जो है प्रकाशित किया, फिर उन्होंने आके बताया कि ये स्थान जो है वृंदावन है। और हमारे अब वृंदावन में वृंदा देवी का विग्रह नहीं है। हमारे रूप सनातन गौड़ीय मठ में वृंदा देवी का विग्रह है। हमारे गुरुजी के सपने में वृंदा देवी आई और उन्होंने बोला कि मैं वृंदावन से गए हुए मुझे बहुत समय हो गया है, तुम मुझे वापस वृंदावन में ले आओ। तो हमारे गुरुदेव ने मूर्तिकार को बहुत अच्छे से समझा के किसी तरह से वो विग्रह बनवाया और उनकी स्थापना करी वृंदावन में, हमारे रूप सनातन गौड़ीय मठ में। आप लोग कभी जाओ तो वहां पर जरूर दर्शन करना। महाप्रभु से पहले जो हैं वो वृंदा देवी हैं वहां पे। वृंदा देवी की जय। अभी हमारे साथ आगे कौन है? अनुराधा दीदी। हरे कृष्ण दीदी। अब है जाटव गांव की स्वाति दीदी कथा कहेंगे। हरे कृष्ण दीदी, दामद प्रणाम। मेरी आवाज क्लियर है? हरि बोल। हरि बोल दीदी। हाँ जी, क्लियर है आपकी आवाज। हरे कृष्ण। श्री गुरु श्री युगपत्कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानुतांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम श्रीला गुरुदेव श्री
श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। और उसके पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम है। कथा करते समय यदि मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें। और मैं जो हूँ आज जावट गांव के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राधा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बरसाना में और उनका विवाह हुआ था जावट गांव में। अब ये जो जावट गांव है ये हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब ये कहना चाहिए कि विशेष है, क्योंकि यहाँ पर राधा और कृष्ण की कई प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। ये जावट गांव के ही समीप बरसाना है और लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में ही जो है यहाँ पे नंदगांव भी स्थित है। तो जावट गांव में राधा जी अपने पति यानी कि उनके पति का नाम था अभिमन्यु घोष और उनकी सास और उनकी ननद यानी कि जटिला और कुटिला, वे सभी जो है जावट गांव में रहते थे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं कि राधा जी का जो विवाह है वो अभिमन्यु घोष से कैसे और क्यों हुआ था। तो जो उनके पिता है, राधा जी के पिता यानी कि वृषभानु बाबा और नंद बाबा, इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि हम जो है राधा और कृष्ण का विवाह करेंगे। और जब ये चीज डिसाइड हो गई तो फिर जो पूर्णमासी देवी हैं वो इस चीज को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गई कि राधा कृष्ण का अगर विवाह हुआ तो थोड़ा सा वो इस चीज को लेकर परेशान थी कि मतलब अगर उनका विवाह हुआ तो जो परकीय रस है उसका कैसे किस प्रकार से पुष्टि होगी। तो यहाँ पर जो ब्रज में जो है ये रस दो प्रकार के हैं, एक तो है परकीय रस और एक है स्वकीय रस। तो परकीय रस वो है कि जब हम ब्रज के आंतरिक प्रकोष्ठ में देखते हैं तो वहां पे परकीय रस पाया जाता है और जब हम ब्रज का बाह्य प्रकोष्ठ देखते हैं तो वहां पर स्वकीय रस पाया जाता है। तो अब जो पूर्णमासी जी हैं वो इस चीज को लेके परेशान हो गई कि अगर राधा कृष्ण का आपस में ही विवाह हो गया तो इसमें जो है जो ये परकीय रस है इसकी पुष्टि किस प्रकार से होगी। अब ये विचार करके वो जो है राधा जी के पिता यानी कि वृषभानु बाबा के पास गई और उनसे बोली कि मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम अपनी पुत्री राधा का विवाह नंद बाबा के पुत्र कृष्ण के साथ कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पुत्री तो मांगलिक है और जबकि कृष्ण मांगलिक नहीं है। यदि तुमने इन दोनों का विवाह कर दिया तो तुम्हारी पुत्री आजीवन जो है दुखी रहेगी, तो तुम इनका विवाह कैसे कर सकते हो। और इस प्रकार से उन्होंने जो है राधा कृष्ण दोनों का जो है विवाह कहीं ना कहीं रोक दिया। अब जब राधा जी को पता चला कि अब उन्होंने विवाह तो रोक दिया यहाँ पर, फिर उन्होंने कहा कि जावट में एक स्त्री है जिसका नाम है जटिला, उसका एक पुत्र है उसका नाम है अभिमन्यु घोष, तुम अपनी पुत्री राधा का विवाह उसके साथ कर दो। यदि तुम उसके साथ करोगे तो तुम्हारी जो पुत्री है राधा वो आजीवन सुखी रहेगी। तो अब उन्होंने उसे रिश्ता भी बता दिया कि तुम वहां ना करके तुम वहां रिश्ता कर दो राधा का। तो जब राधा जी को पता चला कि उनका विवाह कृष्ण के साथ ना होकर किसी अभिमन्यु घोष के साथ हो रहा है तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि कृष्ण ये कान्हा मैं ये क्या सुन रही हूँ, ये चीज तो गलत है। अगर इस तरह से मेरा विवाह किसी और के साथ हुआ तो मैं अपने इस देह का त्याग कर दूंगी, क्योंकि मैं किसी भी पर पुरुष की छाया अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहती। तो इस पर जो है कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि देखो समझो इस चीज को कि हम गोलोक धाम में तो हम नित्य प्रिय और प्रियतम है ही, लेकिन हम जो इस धरा धाम पे आए हैं हम इसलिए आए हैं ताकि हम ये जो परकीय रस है इसका आस्वादन कर सकें। अब ये जो परकीय रस है ये क्या है? परकीय रस जो है ये बहुत ही इसमें ना मिलन बहुत दुर्लभ हो जाता है, इसमें जो मिलन होता है वो बहुत दुर्लभ हो जाता है और इसी कारण जो मिलने की उत्कंठा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से काम इच्छा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो परकीय रस है ये ब्रज में जो है स्वकीय रस से श्रेष्ठ माना जाता है और हमारे जो कान्हा जी हैं वो परकीय रस का ही हमेशा आस्वादन करते हैं। तो अब कृष्ण जो है राधा जी को आगे समझाते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारा विवाह
इसके साथ होगा, अभिमन्यु के साथ होगा, तो तुम परेशान मत हो, अभिमन्यु कोई और नहीं, मेरी ही परछाई है, मैं ही हूँ अभिमन्यु। और जब तुम उसके साथ मंडप में बैठोगी तो मैं जो हूँ अभिमन्यु की गोद में आके बैठ जाऊंगा चुपचाप। अब अभिमन्यु की गोद में आके बैठने का यहाँ पर ये है कि अभिमन्यु से उनका रिश्ता क्या है। अभिमन्यु उनके मामा लगते हैं, कृष्ण के मामा लगते हैं, क्योंकि वो यशोदा मैया के भाई हैं, तो इस नाते वो मामा लगते हैं। तो मामा भांजे, जैसे हमारे यहाँ घोड़ी और घोड़ी जब चढ़ते हैं दूल्हा तो उसके साथ भांजा बैठ जाता है, उसी तरह से मामा भांजे का यही है। तो कान्हा ने कहा कि मैं जो हूँ चुपचाप जाके अभिमन्यु की गोद में बैठ जाऊंगा, और जैसे जैसे पंडित जी मंत्र बोलते जाएंगे मैं चुपचाप धीरे 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 स्वीकार है कहता जाऊंगा, और इस तरह से हमारा बंधन हो जाएगा। और जब जयमाला का टाइम आएगा तो मैं तो तुमसे छोटा हूँ, तो मैं अपना सिर झुकाऊंगा, तो तुम जो है गलती से ही सही अपनी जो जयमाला है वो मेरे गले में डाल देना, और इस प्रकार से जो है हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर कई हमारे शास्त्रों में बताया कि कई अलग अलग कल्पों में कहीं कहीं ये वर्णन आता है कि राधा जी कृष्ण से बड़ी हैं, और कभी कहीं कहा गया है कि राधा जी कृष्ण से छोटी हैं। अब ये जिस कल्प की कथा हम कर रहे हैं इसमें राधा जी जो है कृष्ण से बड़ी हैं, तो कृष्ण छोटे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तो छोटा बालक हूँ, है ना, तो अगर तुमने मेरे गले में वरमाला डाल भी दी तो सबको ये लगेगा कि अरे राधा ने जो है गलती से वरमाला एक बच्चे के गले में डाल दी, तो किसी को पता भी नहीं चलने का और हमारा विवाह भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जब कृष्ण अभिमन्यु की गोद में जाकर बैठते हैं, जैसे ही कृष्ण अभिमन्यु की गोद में बैठते हैं तभी वो उसका पुरुषत्व हर लेते हैं, और जैसे ही उसका पुरुषत्व हरते हैं कृष्ण तभी अभिमन्यु जो है स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ हुआ है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, तो वो स्तब्ध रह जाते हैं, और इस प्रकार से जो है राधा कृष्ण का जो है नित्य मिलन होता है। अब यहाँ पर जो है एक और हम छोटी सी लीला का श्रवण करेंगे जल्दी जल्दी। हमारे एक गुरुवर्ग हुए हैं, उनका नाम था श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है चमत्कार चंद्रिका। उसमें से एक छोटी सी लीला उठाते हैं, तो उसका श्रवण करेंगे। और इस लीला के अनुसार ये है कि एक बार कृष्ण का अचानक जो है भोजन से मन हट गया, उन्होंने भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया, उनका मन नहीं करता था। अब ये देख के यशोदा मैया परेशान हो गई कि कृष्ण तो कुछ भी नहीं खा रहा है, कान्हा कुछ नहीं खा रहा है, अब कुछ नहीं खाएगा तो वो पतला दुबला होता जा रहा है, और उसके जो सखा है वो तो हृष्ट पुष्ट होते जा रहे हैं, तो ये चक्कर क्या है, अब क्या करा जाए। तो उन्होंने जो है पूर्णमासी जी से पूछा कि मेरा लल्ला तो कुछ भी नहीं खा रहा है आजकल, प्लीज आप कुछ बताओ मुझे कि मैं किस तरह से क्या क्या करना चाहिए मुझे कि ताकि वो कुछ खाए। तो पूर्णमासी जी कहती हैं कि ब्रज में एक निधि है वृषभानु नंदनी राधा, उन्हें जो है दुर्वासा ऋषि से एक वरदान प्राप्त है, वो है अमृत हस्ता का। अमृत हस्ता मतलब राधा रानी जो भी भोजन पकाएंगी वो अमृत के समान है, अमृत है, और जो भी व्यक्ति उस अमृत उस भोजन को ग्रहण करेगा वो चिरंजीवी होगा, यानी कि उसको कभी भी कोई रोग नहीं लगेगा, कोई शोक नहीं होगा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तुम जो है रोज राधा जी को अपने यहाँ बुलाओ नंदगांव, और उन्हें जो है कृष्ण के लिए भोजन पकाने के लिए कहो, और वही भोजन जो है कृष्ण को कराओ, इससे सब ठीक होगा। अब यहाँ पर एक बाधा उत्पन्न होती है कि ये जो राधा जी की जो सास और ननंद है जटिला और कुटिला, क्या ये राधा जी को बरसाने सॉरी वहां से जावट से आने देंगी नंदगांव। तो अब क्या हुआ, यशोदा जी और यशोदा मैया और पूरनमासी जी ने युक्ति लगाई, और उन्होंने जो है उन्हें दोनों को जटिला और कुटिला को जो है लालच दिए। तो यशोदा मैया ने लालच देते हुए कहा कि यदि तुम राधा को मेरे यहाँ आकर मेरे कान्हा के लिए भोजन बनाने की अनुमति दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र दूंगी, बहुत सुंदर आभूषण दूंगी, बहुत सुंदर अलंकार दूंगी, और मतलब मैं हीरे जवाहरात सब कुछ दूंगी तुम्हें। तो और दूसरी तरफ पूरनमासी ने उन्हें डराया, थोड़ा सा डराया, और कहा कि ये जो नंद रानी है ये तो पूरे ब्रज की रानी है, और तुम्हें जो है इनका कहना मानना तुम्हारा कर्तव्य है।
तो दोनों ने मिलकर उन्हें थोड़ा सा लालच दिया, थोड़ा सा डराया, और फिर फाइनली जटिला और कुटिला जो है उन्हें भेजने के लिए तैयार हो गई। और अब रोज जो है राधा रानी जावट से नंदगांव आती थी और वो वहां आकर कान्हा के लिए खाना बनाती थी, और खाना फिर कान्हा जी जो है उस भोजन को ग्रहण करते थे। एक दिन अब ये दोनों जो माँ बेटी थी, जटिला और कुटिला, उन्होंने आपस में विचार किया कि ये जो हमारे घर की बहू, हमारी कुल वधू दूसरों के घर में जाकर ये जो खाना बना रही है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जग हसाई हो रही है, लोग हम पे जो है ताने मार रहे हैं, सब हमारे जो है निंदा कर रहे हैं। तो दोनों ने मिलकर डिसाइड करा कि हम जो है अब से राधा को वहां नहीं भेजेंगे, नंदगांव नहीं भेजेंगे खाना बनाने के लिए कृष्ण के लिए। अब राधा घर से बाहर ही नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी राधा। तो अब जैसे ही राधा जी को इस चीज का पता चला कि उनका नंदगांव जाना बंद हो गया, कि उन्हें मना कर दिया गया है नंदगांव जाने के लिए, तो उन्हें तो तभी से ही कृष्ण का जो विरह था उसका ताप सताने लगा। उधर दूसरी तरफ कान्हा जी को जब पता चला कि अब राधा जी जावट से नंदगांव नहीं आ सकती उनके लिए भोजन पकाने के लिए, तो उन्होंने उनकी फिर से रुचि समाप्त हो गई भोजन में, और उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया, उन्होंने फिर से खाना बंद कर दिया। तीसरी तरफ यशोदा मैया परेशान हो गई कि अब कैसे होगा, अब मैं ये जटिला और कुटिला को किस तरह से मनाऊं कि ताकि वो राधा को भेज सके, लेकिन मुझे तो अब कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो कुछ भी हो जाए अब वो भेजेगी ही नहीं कुछ भी किसी भी परिस्थिति में। तो इस पर जो है फिर उन्होंने यशोदा जी ने जो है जटिला से कहा, समझाते हुए कहा कि देखो, तुम्हारी कुलवधु को, तुम्हारी जो बहू है पुत्र वधु, उसे जो है दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद है कि उसके हाथ में अमृत है, जो भी उसके हाथ का भोजन करेगा वो चिरंजीवी होगा, तो इसलिए प्लीज उसे भेज दो। तो जटिला कहती है कि अच्छा, अगर उसे इस तरह का वरदान प्राप्त है, तो अगर क्या उसे ये वरदान प्राप्त होता कि वो किसी को भी अगर स्पर्श करेगी और वो अमर हो जाएगा, तो क्या वो हर किसी को छूती रहेगी, स्पर्श करती रहेगी? ऐसे नहीं होता। तो ये कहकर उसने मना कर दिया। खैर, फिर बाद में बहुत ज्यादा समझाने बुझाने पे फिर अंत में जो है एक निष्कर्ष निकाला गया, एक बीच का रास्ता निकाला गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, राधा जी जो है जावट से नंदगांव नहीं आएंगी, लेकिन जावट में ही कृष्ण के लिए भोजन पकाएंगी, और वहां से फिर यशोदा मैया जो है किसी को भेजकर वो जो पकाया हुआ भोजन है वो कृष्ण के लिए वो वहां से ले आएंगी। अब ये डिसाइड हो गया, तो उन्होंने जो है यशोदा मैया ने धनिष्ठा को जावट भेजा भोजन लाने के लिए। अब जब धनिष्ठा जावट पहुंची तो उसने देखा कि राधा जी जो है वो तो कृष्ण के विरह में बहुत ज्यादा जल रही हैं, और मतलब उनके शरीर से बहुत तेज ताप निकल रहा है, और उनकी सखियां जो है उनको ताप से मुक्त करने के लिए उनको शरीर पे चंदन लगा रही हैं, और उनके शरीर का ताप इतना अधिक है, इतना अधिक है कि जो चंदन का लेप उनके लगाया गया है वो चंदन भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भस्म हो, जल गया हो। तो अब धनिष्ठा ने जब उनकी अवस्था देखी, उन्होंने सोचा कि इस अवस्था में राधा कैसे कृष्ण के लिए भोजन पकाएंगी। तभी उन्हें युक्ति आई, और उन्होंने उन्हें चेतन अवस्था में लाने के लिए धीरे से उनके कान में कहा, अरे राधा उठो, देखो तो जरा, कृष्ण आ गए हैं। और ये सुनते ही राधा जी एकदम खड़ी हो गई, जैसे उनमें से कहीं से स्फूर्ति आ गई हो, एनर्जी आ गई है। तो वो जैसे ही उठी और उन्होंने अपनी सखियों से कहा, अरे सखियों, जल्दी से चूल्हा जलाओ, मुझे अपने श्याम सुंदर के लिए, कान्हा के लिए खाना बनाना है, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं प्राप्त किया है, वो तो कई दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, और आज तो मुझे उनके लिए इसलिए 4 गुना अधिक बनाना है, इसलिए जल्दी से चूल्हा जलाओ। अब ये कहकर वो तो पकवान में बनाने में लग गई, भोजन बनाने में लग गई। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी, उन्होंने कहा कि चंदन, जो अभी तक राधा जी के शरीर पे जो चंदन लगा था वो जलकर राख के समान लग रहा था। जैसे ही वो कृष्ण की सेवा में आई और उन्होंने कान्हा जी के लिए पकवान बनाने शुरू करे, तो जो पकवान बनाते हुए जो अग्नि थी, जो चूल्हे की जो अग्नि थी, वो अग्नि उन्हें एक शीतल जल के समान लग रही थी, उन्हें उससे शीतलता मिल रही थी, जलन नहीं हो रही थी, शीतलता मिल रही थी।
तो अब क्या हुआ, जब राधा जी पकवान बनाने में बिजी हो गई तो उनकी सखियां जो है धनिष्ठा के पास जाती हैं और धीरे से पूछती हैं कि राधा और कृष्ण का मिलन किस प्रकार से कराया जाए, हमें प्लीज मार्गदर्शन करिए हमारा कि हम कैसे इन दोनों का मिलन कराएं। तो धनिष्ठा ने कुछ सोचा, फिर जो है जैसे राधा जी ने भोजन दिया उन्हें, वो भोजन लेकर जाने लगी, तो उन्होंने धीरे से राधा जी के कान में और विशाखा सखी और ललिता सखी के कान में उन्होंने कुछ कहा और कहकर वो जो है वहां से चुपचाप चली गई। अब राधा जी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर यहाँ पर एक छोटा सा नाटक रचा। उस नाटक में राधा जी ने अभिनय करा कि जैसे उन्हें किसी सर्प ने डस लिया है, और विशाखा सखी जो है एकदम भागी भागी उनकी सास जटिला के पास गई और बोली, जटिला जटिला जल्दी चलो, राधा को जो है किसी सर्प ने डस लिया है। वहां पर एक मणि पड़ी थी, एक वृक्ष है बद्री वृक्ष, वहां पर उसके पास ही एक मणि पड़ी थी। राधा ने सोचा कि ये मणि जो है नॉर्मल मणि है, तो उसने उठाने लगी, उसे नहीं पता था कि ये तो सांप के सिर के ऊपर जो मणि रखी है वो वाली मणि है। और जैसे ही राधा ने उस मणि को टच करा, उसे छुआ, उसे सांप ने डस लिया और वो जो है अब जहर जो है धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है, तो तुम जल्दी से चलो। अब जटिला भागी भागी आई, उसने जब राधा जी की अवस्था देखी तो वो तो एकदम से घबरा गई, तो उसने सोचा कि मैं ना किसी ओझा को बुला लेती हूँ जिसे मंत्र तंत्र आता होगा, ताकि जो राधा जी को ये जो सांप का जहर है वो उतार सके। अब जब राधा जी ने सुना कि ये ओझा को बुलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसी को नहीं बुलाना, अगर आपने किसी पर पुरुष को बुलाया और उसने अगर मेरा स्पर्श करा तो मैं अपना ये देह त्याग दूंगी, क्योंकि मैं किसी पर पुरुष की छाया भी अपने शरीर पर नहीं पड़ने देना चाहती। तो यहाँ पर जटिला जी कहती हैं कि जब प्राण संकट में हो तो इस तरह की बातें नहीं सोची जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं बिल्कुल बर्दाश्त करूंगी। तो एक गोपी थी वहां पर पास में, वो कहती है कि ठीक है, तुम क्यों ओझा के चक्कर में पड़ती हो, एक काम करो, तुम कृष्ण को बुला लो। क्या तुम भूल गई कृष्ण की, कृष्ण ने एक बार कालिका दमन करा था, कालिया नाग का जो दमन करा था, कालिया नाग का जो दमन करा था, तुम भूल गई उस प्रसंग को। उसमें उन्होंने किस तरह से सारे सखाओं और गैयाओं और उनके जो बछड़े थे उनको कैसे जिंदा करा था, एक नजर में उन्हें पुनः जीवित कर दिया था। तो कृष्ण को यहाँ पर ले आओ और उनकी एक ही नजर से, एक ही दृष्टि मात्र से राधा जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी और राधा का जो है सारा जहर बाहर निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो राधा जी कहती हैं, नहीं, क्या आप उसी कृष्ण को बुलाना चाहते हो जिसकी वजह से मुझे बार बार कलंकिनी कहा जाता है, मुझे बार बार अपमान किया जाता है? नहीं नहीं, उसे बिल्कुल मत बुलाना। तो अब जो है यहाँ पर विशाखा सखी कहती है कि फिर क्या करा जाए। फिर विशाखा सखी ने सलाह दी कि चलो कि एक काम करते हैं, हम पूरनमासी देवी के पास चलते हैं, जैसा वो कहेंगी हम वैसे ही करेंगे। सब मिलके पूरनमासी देवी के पास गए। अब वहां जाते हैं, उन्हें सारा वृतांत बताते हैं। तो पूरनमासी जी कहती हैं कि मेरे पास जो है इस समय गर्गाचार्य जी की पुत्री जो गार्गी है वो आई हुई है, चलो हम उससे ही पूछ लेते हैं, यदि उसे कोई मंत्र आता हो, सांप के जहर का उतारने का कोई मंत्र पता हो। तो उन्होंने उन्हें बुलाया, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई मंत्र नहीं आता, हाँ लेकिन मेरी एक बहन है जिसका नाम है विद्यावती, वो काशीपुर यानी कि काशी विश्वनाथ में रहती है, और वो आजकल किसी कार्य की वजह से, किसी काम के वजह से यहाँ पर मथुरा में आई हुई है, उसे जरूर आता है, हम उसके पास चलते हैं। तो जटिला जो है गार्गी के साथ मिलकर विद्यावती के यहाँ गई। अब विद्यावती कौन थी? वैसे तो ये गार्गी की बहन है, लेकिन ये कौन है? ये हमारे कन्हैया हैं, जो कि एक स्त्री का रूप धारण करके बैठे हुए हैं। तो अब जाकर उन्होंने जो है वहां पे गुहार लगाई, गार्गी जी के साथ गई जब जटिला, तो उन्होंने जाकर उसके विद्यावती से गुहार लगाई मदद की। तो विद्यावती ने पहले तो ये कहा कि हम ब्राह्मण कुल की स्त्रियां हैं और तुम तो गोप कुल की स्त्रियां हो, ब्राह्मण कुल की स्त्रियां बहुत उच्च होती हैं, तो हम तो ऐसे किसी गोप स्त्री के यहाँ नहीं जा सकते। तो ये सुनकर जटिला को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसी अवस्था में एक किसी के प्राण
फंसे हुए हैं और तुम्हें ऐसी अवस्था में ये बातें सूझ रही हैं? क्या तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? क्या तुम नहीं जानती कि राधा जी के जो पिता हैं वृषभानु जी, वो तो सबसे बड़े विष्णु भक्त हैं, और ब्रज के जो ये वासी हैं, सभी ब्रजवासी जो हैं, ये भी सबसे बड़े विष्णु भक्त हैं। क्या तुम्हें इन चीजों का पता नहीं है? खैर, तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो काशीपुर में रहती हो, तुम्हें तो यहाँ का कुछ भी नहीं ज्ञान है। तब विद्यावती कहती है, जटिला देख, मुझे ना तेरे यहाँ जाने से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं जाने को तैयार हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर ना ब्रज में, यहाँ पे मथुरा में एक ग्वाला रहता है जिसका नाम कृष्ण है, और वो कृष्ण जब भी किसी स्त्री को देखता है ना, तो उसका अस्तित्व हर लेता है। तो मुझे उस चीज का डर लगता है कि यदि तेरे घर जाते हुए मुझे रास्ते में वो छलिया मिल गया, वो कृष्ण मिल गया, और उसने अगर मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो यहाँ पर जो है जटिला उन्हें ठांडस बताती है और कहती है कि नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, उसको मैं देख लूंगी, तुम बस मेरे साथ चलो किसी तरह से। तो विद्यावती जो है उनके साथ आती है, जावट पहुंचती है। तो वहां जब आती है तो राधा जी को देख के कहती है कि देख जटिला, अरे ये वो जो स्वाति दीदी, आज बहुत ज्यादा समय हो गया, थोड़ा सा इसको जल्दी समराइज कर दो। आज बहुत ज्यादा समय हो गया दीदी। दीदी बस मैं जल्दी से कर रही हूँ, फटाफट फटाफट, हाँ जी जल्दी कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो विष है ना, ये दो प्रकार से निकाला जाता है, एक तो मंत्रों के द्वारा और दूसरा औषधि। अब ये जो औषधि है ये मेरे दांतों में है, जब मैं इस तांबुल यानी कि पान को चबाऊंगी तो मेरे जो दांतों में औषधि है वो इस तांबुल में आ जाएगी, और इसको मैं फिर उच्चिष्ट के रूप में राधा को खिलाऊंगी, तो उससे वो काम करेगा। और दूसरा मैं मंत्र करूंगी तो वो अपना काम करेगा। तो तेरी जो वधु है वो पुत्र वधु, वो मेरा उच्चिष्ट खा लेगी कि हाँ हाँ बिल्कुल ले लेगी। ठीक है। तो उन्होंने जो है जावट सॉरी जटिला ने जो है उनके विद्यावती के चरण धोए, और उनका जो चरणामृत था, यानी कि विद्यावती अर्थात कृष्ण, कृष्ण के चरण धोए और उनका जो चरणामृत था उसको राधा जी के ऊपर छिड़क दिया। जब छिड़का तो राधा जी को इस चीज का एहसास हो गया कि हाँ कृष्ण आ गए हैं। तो फिर उन्होंने जो है विद्यावती ने राधा जी का जो है सारे अलंकार हटवा दिए, और राधा जी के जो है चरणों को स्पर्श करते हुए शीश तक वो स्पर्श करती हैं और मंत्रों को बोलती हैं। और फिर राधा जी को जो है वो अपना उच्चिष्ट देती हैं, पान देती हैं खाने के लिए। तो फिर थोड़ी देर बाद कहती हैं कि अरे जटिला, ये विष जो है ये तो बहुत प्रभावशाली है, ये तो ऐसे नहीं जाएगा। तुम एक काम करो, राधा को जो है मेरे साथ एक कक्ष में छोड़ दो 3 प्रहर के लिए, यानी कि 3 घंटे के लिए, और तो मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अब जो है तब तक के लिए तुम सब जो है यहाँ से चले जाओ। अब राधा जी जो है जब कृष्ण के साथ यानी कि विद्यावती के साथ एक कक्ष में आई, तो उन्हें एक उनका बहुत सुंदर मिलन होता है यहाँ पर। उसके बाद फिर कान्हा जी जो है यानी कि विद्यावती जो है 1 घंटे बाद ही जटिला को आवाज लगाते हैं अंदर से ही, बिना दरवाजा खोले, और कहते हैं कि मैंने अपने मंत्रों के द्वारा जो जिस सांप ने राधा को डसा था, मैंने उस सांप को बुला लिया है, और वो सांप जो है अब आ गया है, और मैं उसका जहर चूस रहा है, वो जहर निकाल रहा है। तो अब जो है कृष्ण ने जटिला को सुनाने के लिए 2 आवाजें निकाली, एक तो विद्यावती की और दूसरी सर्प की। दोनों की वार्तालाप सुनी जटिला ने। तो उसमें पता चला कि विद्यावती के पूछने पर सर्प ने बताया कि मैं तो जो है जटिला को मारने आया था। अब जटिला को मारना आया था तो जटिला के प्राण किसमें है? अपने पुत्र में। यानी कि पुत्र कौन? यानी कि अभिमन्यु घोष। अब अभिमन्यु घोष जो है उसकी पत्नी है राधा। राधा रानी को कौन सा वरदान है? अमृत हस्ता का। तो मुझे पहले राधा जी को मारना पड़ा, राधा जी को डसना पड़ा, ताकि मैं जब उन्हें मारूंगा तभी तो फिर मैं अभिमन्यु को मारूंगा। तो मैंने जो है आज राधा जी को डसा है, और कल मैं आके अभिमन्यु को डसूंगा, और अभिमन्यु जब मर जाएगा तो जटिला जो है अपने आप ही पुत्र के मुंह में मर जाएगी। तो उन्होंने पूछा विद्यावती ने कि ऐसा क्यों है, मतलब क्यों करना चाह रहे हो तुम? तो उसने कहा कि यहाँ पर जो है जटिला से 2 अपराध हुए हैं। पहला तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि का अपमान करा है, दूसरा उन्होंने जो है कृष्ण जो कि शिव जी के आराध्य हैं, उनके भोजन में अपराध किया है, कि मतलब उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ।
तो इस वजह से है। तो फिर जटिला ने उनसे जो है माफी मांगी और माफी मांगकर फिर उनसे कहा कि हम जो है कभी भी अपन राधा को नहीं रोकेंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे, और जो है आप हम पर कृपा करें और यहाँ से चले जाएं। तो ये सुनकर जो है सर्प वहां से चले जाते हैं और फिर जटिला जो है राधा जी की जो प्रसादी अलंकार थी वो विद्यावती को भेंट करती है। और इस प्रकार से जावट में बहुत बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं राधा और कृष्ण की आती हैं। और इसीलिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसलिए ये स्थान जो है हम वैष्णवों के लिए, गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरी बोल स्वाति दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना महत्वपूर्ण स्थान के बारे में अच्छे से बताया और लीला भी बहुत सुंदर सुनाई। आज समय अधिक हो गया है और कुछ ना बोलते हुए इसके ऊपर इस सत्र को यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल फिर प्रणाम हम दीदी। इसी समय एकत्रित होंगे और कथा सुनने के लिए। हरि बोल। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को धन्यवाद। राधे राधे, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी। राधे राधे। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम सभी को। संध्या प्रणाम। हरे कृष्णा। राधे राधे।